नमस्कार। नमस्कार सर। जगपति प्रणाम दादा। नमस्कार। दादा जी दादा, नमस्कार। PM दादा नमस्कार, प्रणाम जी। क्या हुआ, आपने धोखा दे दिया। आज हम लोगों ने एक स्ट्रीम की थी लॉ के ऊपर और मजूमदार साहब का नाम भी लिखा था, मजूमदार साहब आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ। मैंने थोड़ी सी देखी, फिर मेरी कॉल आ गई तो नहीं, मैं इसलिए वकील देखते साहब गए। से पूछ रहा हूँ, कलकत्ता सर हाईकोर्ट के एडवोकेट से पूछ रहा हूँ। नहीं सर, क्षमा चाहता हूँ सर। मैं एक्चुअली मेरा नोटिफिकेशन वाला बंद भी था, आवाज़ सुनाई नहीं दी। घर पहुँचा मैं देखा तुरंत खोजने की कोशिश भी किया मैं। चलो कोई बात नहीं, अभी तो कोई आसमान थोड़ा टूट पड़ा है। नेक्स्ट स्ट्रीम में आपको फिर अच्छी तरीके से फंसाएंगे कि बताइए आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। किस तरीके से डेवलप हुआ हिंदुस्तान में कानून। जो भी हम लोग नॉर्मल आप जैसा हो। डे में हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है उस स्ट्रीम से कि कॉमन मैन को ये मालूम पड़े कि जो ये कानूनी पचड़े होते हैं ये होते क्या है, जी उनको समझ में आना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को कोई भी कहीं से नोटिस आ गया तो सीधा सीधा वकील के पास में चले जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वकीलों का धंधा खत्म हो जाए, वकीलों के बिना तो कहीं चलता नहीं है, फिर भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि वकील आपको बेवकूफ न बना सके। बिल्कुल। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, आपके केस में दम है कि नहीं है, whether you are legally correct or not, whether you are on sound footing or not, whether you are going to get a judgment in your favor, a decision in your favor or it will go against you। वो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी यही है कि आपको इंडियन पेनल कोड, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, चार जो बेसिक हैं ये तो कम से कम हर एक के आदमी को मालूम होना चाहिए। और इनका सबका जो बाप है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। हम लोग नॉर्मल भाषा में कभी कभी पेपर में पढ़ते रहते हैं ना कि हाँ भाई ठीक है, हैबियस कॉर्पस का पिटीशन डाला और ये हुआ, मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो गया, आर्टिकल 14 में ऐसा हुआ, आर्टिकल 19 में ऐसा हुआ, आर्टिकल 21 में ऐसा हुआ। तो कम से कम बेसिक अगर हम लोग पब्लिक को बता सकें कि आर्टिकल 14 क्या होता है, 19 क्या होता है, 21 क्या होता है, या फॉर दैट मैटर जो अभी वो हिजाब का प्रॉब्लम चल रहा था 25 से 30 के बारे में जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने काफी डिस्कस किया था, तो उस चीज को हम लोग अगर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता सके एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेवलप्ड, ये सब तो हमारे लिए कम से कम अच्छा रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा है, कभी तो कोई देखेगा इसको और फिर अप्रिशिएट करेगा कि हाँ भाई क्या है। हमें यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट तो करना नहीं है कि हाँ भाई ठीक है वो कोई एक अट्रैक्टिव वो दे दिया कि मोहम्मद साहब ने 4 बीवियां रखी थी, 5 बीवियां रखी थी। मामला तो बहुत ड्राई है, लेकिन ये ऐसा है जो हर एक को जिंदगी में कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। हम उस इश्यू को टच कर रहे हैं और लोग बाग कभी बोलते हैं कि आप हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो। मेरा डिलिबरेटली उसमें नहीं करने का सिर्फ यही है कि आई एम नॉट कैटरिंग टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, आई एम कैटरिंग टू द इंडियन at large or for that matter international viewers at large so that they can understand कि हम लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर इसको समझना ही है तो आप थोड़ी सी मेहनत करो, आप अंग्रेजी सीखो और देखो। अगर आप कोर्ट में जाते हो तो आप लंगड़े क्यों महसूस करते हैं आपने, क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती है। और कोर्ट जो है हायर कोर्ट में, कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो लगभग वर्निकुलर लैंग्वेज को तो कभी प्रेफर करते नहीं है। ठीक है वो हिंदुस्तानी, लेकिन उनको अभी भी वही ब्रिटिश लेगेसी है सोचते हैं। तो हम लोग उस तरफ कोशिश करते रहते हैं और मुझे लगता ही नहीं, पूरा विश्वास है कि दादा का पूरा सहयोग मिलेगा। ही इज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन कलकत्ता, so I'll get enlightened and you will also get enlightened with this। So with that thing I want to inform that we are going to do the stream on law exclusively on Monday, Wednesday and Friday, 3 days, alternate days, so that when, at least for our benefit we can get sufficient time to prepare, because law is not only a intricate subject but it requires lot of research। पब्लिक को लगता है कि हाँ भाई ठीक है लॉ बहुत आसान है, वकील ने उल्लू बना दिया, हमसे इतने पैसे ले लिए, ये ले लिया वो ले लिया, लेकिन
उस वकील को क्या-क्या झेलना पड़ता है, क्या-क्या करना पड़ता है और क्या-क्या दिमाग में रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें अगर पब्लिक को समझ में आ जाए तो शायद वो वकीलों को गाली देना बंद कर देंगे। वो भी एक अपना वो है कि अ, जैसे कि कोर्ट बोलता है कि लीगल प्रोफेशन इज द वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड लाइक, और एक वकील जो है आखिरी सांस तक वो मतलब वकील बना रहता है, वो अपना प्रैक्टिस करता है, कुछ भी करता है। तो हमारा इरादा ये नहीं कि पूरी दुनिया को वकील बना दो, लेकिन ये है कि जो आदमी अपने राइट के लिए लड़ना जानता है वही जीतता है। अगर आप अपने राइट के ऊपर सोते रहोगे तो आपको कोई भी कहीं पर भी रिलीफ देने वाला नहीं है। तो इस उद्देश्य से हमने वो साइट बनाई है, वो सॉरी उसी स्ट्रीम बनाई है। आशा है आप लोगों का सहयोग मिलेगा। हम लोग हिंदी अंग्रेजी में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, दादा जहाँ पर होगा बंगाली में भी बोलेंगे, और भी कोई अगर आकर के यहाँ पर बोलना चाहे तो अपनी लैंग्वेज में बोल सकता है, बट एम्फेसिस विल बी ऑन दैट। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग आज के स्ट्रीम की शुरुआत करते हैं। आज की स्ट्रीम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस स्ट्रीम को सुनने के बाद या इस स्ट्रीम को जब बाद में कोई सुनेगा तो रियलाइज करेगा कि हमारे इतिहास को किस तरीके से डाइल्यूट किया गया है, और किस तरीके से एक तरफ का पार्शियल दिखाया गया है। जो असलियत है उसको नहीं बताया गया है, और एक पर्टिकुलर कल्ट को काफी ग्लोरीफाई किया गया है। तो दादा भारती साहब शुरू करें, इजाजत है? जी सर, बिल्कुल। अरे दादा, बिल्कुल सर। आज का हमारा जो शीर्षक है वो है पूर्व इस्लामिक अरब का वैदिक मूर्ति पूजक अतीत और उसका प्रभाव। आज मैंने ये शीर्षक हिंदी में डिलिबरेटली लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे 1600 या 1650 जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हमारी इंग्लिश की टाइटल समझ में ना आती हो, तो वो सोचते हैं पता नहीं क्या अंग्रेजी में लिखा है, इसको घुसने का क्या फायदा। और वैसे भी जब अंदर घुसते हैं तो ये लोग आधा अंग्रेजी में बोलते रहते हैं, तो इसको सुनने का फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या चीज। एक मिनट दीजिए, मैं इसको जी सर, जी। बताता हूँ। कौन भाई इधर कोई आया क्या? कौन है? अच्छा विक्रम है, आ जाओ। बबलू नमस्ते। नमस्ते विक्रम भाई। चलिए विक्रम से ही शुरू कर रहे हैं। सो गया क्या? बबलू नहीं, नॉट लिस्टिंग। एनीवे, चलो हम अपना पढ़ना शुरू करते हैं, बाद में ऊपर चला सर, कहाँ से ले रहे हैं वो भी एक मिनट रुको। यहीं से है ना ये, रुको, इसको मैंने कुछ लगा रखा है इधर, इसको ट्रांसलेट करने के। हाँ, ये है वैदिक पास्ट। दादा पढ़ो, अगर जहाँ पर जरूरत पड़ेगी मैं हिंदी में बताऊंगा इसको। जी जी जी। Vikramaditya was the king of Ujjain, who was famous for his wisdom, valor, and generosity. He organized his rule over the whole of Asia. Evidence of their rule over Arabia is found from page number 315 of the book. वेट, इनकी शक्ल दिखा देते हैं ना, कौन थे ये, यहाँ से देख लेते हैं ना। ये लो, ये माई गवर्नमेंट के साइट से हम लोगों ने लिया है। अगर सोर्स की बात करें तो ये नहीं कि हम लोगों ने खुद बनाया है, वहां से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है माई गवर्नमेंट, वहां से लिया है। और ये है महाराजा विक्रमादित्य के ऊपर आर्टिकल।
विक्रमादित्य कौन थे? जिनके नाम पर विक्रमी संवत शुरू हुआ था, इन्होंने खुद शुरू किया था। हाँ दादा, यहाँ से पढ़ो। Vikramaditya was a legendary king who has been featured in hundreds of traditional stories, including those in Baital Pachisi and Singhasan Battisi. Many describe him as a ruler with his capital at Ujjain. The term Vikramaditya is also used as a title by several Hindu monarchs. He was born in 102 BC in India. He died in 15 AD. His Gan- parents Gandharv Sena. दादा Children ये Vikrama 102 BC समझाओ तो क्या होता है पब्लिक के लिए? before Christ बोल रहा हूँ मैं 102 तो मतलब ये 117 साल तक जिंदा रहे, ऐसा बोलना चाहते हैं? उस समय पता नहीं अब बिफोर क्राइस्ट 102 ईयर्स हो गए और आफ्टर एना डोमिनी करके 15 हो गया, तो 70 साल तक रहे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। टोटल एज ऑफ हिम इज 117 ईयर्स, इजंट इट? करेक्ट है, माइनस करने से वही आ रहा है। अभी पेरेंट्स में दोनों का नाम नहीं दिए हैं, गंधर्व सेना मतलब पिताजी का ही नाम शायद दिया है। चिल्ड्रन लिख रहे हैं लेकिन विक्रम सेना। सिबलिंग्स मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो एक ही नाम है। ये भरथरी ऋषि जो थे ना, भरथरी ऋषि जी, जो जी, इनके भाई जी, थे जी। वो। तो पढ़ता हूँ सर आगे। Vikramaditya was the king of Ujjain, who was famous for his wisdom, valor, and generosity. He had organized his rule over the whole of Asia. Evidence of his rule over Arabia is found from page number 315 of the book Sar-ul-Ukul, which was composed by the Arabic poet Jerem Kipnoi. The एक book is मिनट एक मिनट currently एक मिनट एक मिनट एक जी, जी, मिनट, दिस इज वेरी जी, जी, इंपॉर्टेंट। सर, यहाँ जी, पर सर, ये बोल रहे हैं कि ही हैड ऑर्गेनाइज हिज रूल ओवर द होल एशिया, पूरे एशिया पर उनका राज्य था। इसके लिए साक्ष्य मिल रहे हैं शायर अल उकुल में, जहां पर 315 पेज पर क्या अरबिक पोएट जरहम जरहम किपनोई। किपनोई ने लिखा है। अब आगे और पढ़ो। ये किताब मिलेगा सर। दिस बुक इज करंटली हाउस्ड इन द फेमस लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया इन द सिटी ऑफ इस्तांबुल, ये इस्तांबुल के यूनिवर्सिटी टर्की में। में अभी भी किताब है, इसको जिसको रेफर करना है वहां से पढ़ सकता है। कोई ये कहानी नहीं है। अगर मान लो कोई आपको मिल गया ना वो कल्ट वाला, तो वो बोलेगा नहीं है तो वीबी सिंह गलत बोल रहे हैं, साइट में गलत बोल रहे हैं। तो भाई ये इस्तांबुल की लाइब्रेरी में लिखा हुआ है और वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेफर किया इस चीज को। आगे। He was the Kshatriya emperor. His father's name was Gardabhilla. Emperor Vikramaditya had defeated Nishko. Seeing his valor, he was called the Great Emperor, and the title of his name was given to a total of 14 Indian kings. The title of Vikramaditya was received by many other kings later in Indian history, among which Gupta Emperor Chandragupta II and Emperor Hemchandra Vikramaditya, who was also famous as Hemul, are notable. हेमू The हेमू name, कौन था? जिसको बाबर ने हराया था। जी, ये जी, जी, उर्तिमिल की बात कर रहे हैं, वो भी जी, विक्रमादित्य जी, बोलते थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य। बाबर की और हेमू की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद ही यहाँ पर मुगल सल्तनत जो है वो आई थी। हाँ लेकिन ये हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं वो उज्जैन वाले थे सबसे पहले, मतलब। हाँ। अच्छा, द नेम किंग, नहीं, seeing his valor, he was called the Great Emperor, and the title of his name was given to a total of 14 Indian kings. The title of Vikramaditya was received by many other kings later in Indian history, among which Gupta Emperor Chandragupta II and Emperor Hemchandra Vikramaditya, also famous as Hemula, notable. The King Vikramaditya. The name King Vikramaditya is derived from the combination of Vikram and Aditya, which means son of might or mighty as the sun. Aditya matlab sun, Vikram matlab mighty. He was also called Vikram or Vikram Mark. Vikram plus Ark. In Sanskrit, Arka meaning the sun.
हमारे पास भी एक विक्रम बैठा हुआ है। ये विक्रमादित्य है। कुरुक्षेत्र से लेकर के प्रयागराज और कौशाम्बी और फतेहपुर कानपुर सबका विक्रमादित्य है ये। जी जी, वही तो मैं बोला कि जैसे ही हम लोग शुरू किए वो आए। ये बोल नहीं हमें रहा, खुद पता नहीं क्या हो गया इसको। Vikramaditya is a popular figure in both Sanskrit and the regional languages of India. His name is easily associated with an event or monument whose historical details are unknown, although a whole cycle of stories has flourished around him. Two of the most popular Sanskrit story series are Betal Panchavimshati or Betal Pachisi, 25 stories of the vampire, and Simhasan Vrati Sikha, 32 स्टोरी ऑफ थ्रोन। 32 stories of the throne, also known as Singhasan Batisi. There are many adaptations of both of them in Sanskrit and regional languages. In the tales of the vampire Betal, Betal narrates 25 stories in which the king wants to take Betal captive. लीव इट ये सब बेकार की बात है, अपने को पढ़ना नहीं है इसको, दोनों छोड़ दो। ये क्या यहाँ पढ़ो। According to Indian tradition, Dhanvantari, Shapanak, Amar Singh, Shanku, Khattarpara, Kalidas, Betal Bhatt or Betal Bhatt, Baruchi, and Varamir were part of the royal court of Vikramaditya at Ujjain. It is said that the king had 9 such scholars called Navratnas. Kalidas was a famous Sanskrit poet. Varamir, the chief astrologer of that era, predicted the death of Vikramaditya's son. Betal Bhatt was a dharmacharya, which means a person who followed the dharma. He is believed to have Acharya means guru or guide or teacher who under whose tutelage the pupils used to learn dharma. Sir, what is dharma? थोड़ा बता दें। जो आचार्य धर्म का शिक्षा देता था वही धर्माचार्य। He is believed to have credited with the composition of 16। अच्छा, धर्माचार्य की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, वो धर्म मीन्स द वे ऑफ लाइफ, नॉट रिलीजन। मैं वहां पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। धर्म माने होता है द वे ऑफ लाइफ। जैसे हम लोग अभी लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में जो है ना, दैट इज ऑल्सो अ धर्म। धर्म इज नॉट समथिंग विच इज कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन। जो मोक्ष का चक्कर है वहां पर नहीं होता है। मैं उस तरीके से समझता हूँ। तो धर्माचार्य माने जिन्होंने वो आचार्य, वो टीचर, वो क्या बोलते हैं प्रोफेसर, जिन्होंने विक्रमादित्य को धर्म के बारे में बताया कि कैसे रूल करते हैं। जैसे चाणक्य बहुत धर्माचार्य अब चंद्रगुप्त मौर्य। Correct. He is believed to have credited Vikramaditya with the composition of 16 verses. Niti Pradeep, the lamp of conduct. ये explanation इसलिए दिया है। धन्वंतरी, छपड़ों का मार सिंहा। ये बबलू पढ़े, बबलू बोल ना। सकु वेताल भट्ट करपर कालिदासा। अरे बाप रे, 9 है ये लोग। ख्यातो वारा मीरो नपते समया रत्नानी वै वरुच निर्वम विक्रमस्य। ये है धन्वंतरी है। 9 रत्न जितने थे उनके बारे में ये श्लोक में बताया गया है कौन थे। तो इसको करते हैं बंद। ये हो गया विक्रमादित्य के बारे में। कौन है विक्रम? बबलू है ही नहीं क्या? पीछे कहीं बैठा होगा या तो फिर क्या हुआ? आज आवाज क्यों बंद है? हेलो, आवाज क्यों बंद है? क्यों नहीं बोल? आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। हेलो, आ रही है भाई, आ रही है आवाज। उसको सुनाई नहीं दे रहा है। चाचा आवाज आ रही है क्या? हाँ तो तुम्हारी आवाज आ रही है, तुमको आ रही है? गड़बड़ है, दोबारा जोड़।
चाचा आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो। अरे आ रही है भाई। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। चाचा आ रही है भाई। हेलो। प्राइवेट चैट में मैं लिख दिया हूँ। पता नहीं वो, एनीवे अपन दूसरा पढ़ते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, वहां पे बात करते हैं। जब इसको मैं निकाल देता हूँ, दोबारा जुड़ेगा तो ठीक रहेगा। जी निकल गया वो खुद ही, ठीक है। इधर कौन है? कहाँ गया हमारा टॉपिक? हो गया, जी। आ गया। The Vedic past of pre-Islamic Arabia and its influence many centuries before Prophet Muhammad and the destructive advent of Islam. Arabia or Arabistan was an extremely rich and glorious center of Vedic civilization. एक मिनट रुको। बहुत शताब्दियों पहले जो अरेबिया है वो वैदिक सेंटर, वैदिक सिविलाइजेशन का लर्निंग सेंटर था, और वहां पर काफी मतलब वैदिक सिविलाइजेशन काफी फलती फूल रही थी। हाँ, इन दिस आर्टिकल, हाँ पढ़ो। मैं नीचे इसको पढ़ता हूँ। It is Muhammad and the followers of Islam who are fully responsible for the dissemination and destruction of this once glorious culture. In learning about the most ancient heritage, let's begin with the word Arabistan itself. Arabistan is derived from the original Sanskrit term Arvastan, which means the land of horses. Since time immemorial, proponents of the Vedic culture used to breed exceptional horses in this region. Thus, eventually, the land itself began to be called Arva, horses, Stan, place. The people who lived in this land were called Semitic. The word Semitic comes from the Sanskrit word Smritik. Arabs followed the ancient Vedic Smritis, such as Manu Smriti, as their revered religious guide, and thus they were identified as Smritic, which has been corrupted into Semitic. At that time, the Uttarapath Northern Highway was the international highway to the north of India. It was via Uttarapath that Arabia and other Middle Eastern countries drew their spiritual, educational, and material sustenance from India. Besides this, sea links were formed with India at least 800 years before the advent of Islam. Basra was the ancient gateway to India because it was at this port that the Arab lands received Indian goods and visitors. At that time, the spoken language was Sanskrit, which later dwindled into the local variation that we now call Arabic. The proof of this is that thousands of words that were derived from Sanskrit still survive in Arabic today. वेट Here is दादा, a sam. वेट 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 वेट। हमारा अरब के साथ में 800 साल पुराना संबंध रहा है। जब हमारे जो मतलब पानी से समुद्र की तरफ से बॉम्बे हो या क्या बोलते हैं थाना हो या सूरत हो, उसकी तरफ से जो हमारे पानी के जहाज उस समय जो हवा से चलते थे, पाल से चलते थे, वो अरेबिया की तरफ जाते थे और बसरा पोर्ट पर उतरते थे। यहाँ से व्यापार पहले हुआ करता था, तो हमारे व्यापारी वहां पर जाया करते थे। इसको हम लोग उत्तर पथ बोलते थे, नॉर्दर्न हाईवे बोलते थे। आगे चलो, बसरा बस। हाँ, फिर ये संस्कृत में सगवान को सती, वहां यहाँ से तो ये संस्कृत proof of this is that thousands of words that are derived from Sanskrit this is survive in Arabic today. हाँ, जैसे सागवान, साज, teak wood in English. सागवान संस्कृत में सागवान बोलते हैं, साज बोलते हैं अरबिक में, टीक वुड। ये साल को ही बोलता है ना इसको। जो आजकल मतलब चलती भाषा में जो साल बोला जाता है उसको सागवान। हाँ, लकड़ी लकड़ी वाला जो, हाँ, सागुन इसी जैसे
फर्नीचर वर्नीचर बनते हैं बड़े बांग्ला में सब। सैगुन या सागुन बोलते हैं उसको। वही है, वही सगोन हाँ, ही बोलते हैं बस। हाँ हाँ, सागवान, साग, टीकवुड, विश संस्कृत, अरबिक बेश पॉइजन। विश हिंदी में हम लोग बोलते हैं पॉइजन को, तो अरबिक में बेश बोलते हैं। अनुसारी, अंसारी फॉलोअर, अनुसारी संस्कृत, अंसारी अरबिक, फॉलोअर इंग्लिश। शिष्य विच मीन डिसाइपल इन इंग्लिश, उसको शेख बोलते हैं अरबिक में। मृत्यु डेथ, उसको मौत बोलते हैं अरबिक में। The derivative is from Sanskrit. Praga Ambar, one from heaven. अंबर मतलब आकाश, आसमान, यही ना? आसमान, अंबर को आसमान, आसमान बोलते हैं ना। हाँ, जी जी, अंबर। तो ऊपर प्रगा वाला। अंबर पैगंबर हो गया, हम्म, वन फ्रॉम हेवन। मलिन, डर्टी और सॉइल्ड, हम बोलते हैं ना मलिन कपड़े पहने हुए हैं, तो मलावन। हम्म, हम्म, आपत्ति, आपत, आपत्ति, आफत, मिसफॉर्चून। करपास, कॉटन, कपास का करपास। कैफास इन अरबिक। कर्पूर, कपूर, कैम्फर। प्रमुख, चीफ, ये अरबिक में बर्माक। इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा वेरिएशन है बर्माक में। ये प्रमुख, चीफ। Even various kinds of swords were referred to as Handuvani, Hindi, Saiful Hind, Muhannit, and Hinduani. The Sanskrit astronomical treatise Brahma Sputa Siddhanta in Arabic translation is known as Sindh Hind, while another treatise, Khanda Khadyaka, was called Arkand. Mathematics itself was called Hindisa. ये बात तो सही है सर। आज जो अरबिक न्यूमरल्स जो यूज होता है वो तो यहाँ इंडिया से ही आया है। और क्या, कहाँ से लेके जाएंगे वो? बकवास करते हैं, हमने जीरो जीरो डिस्कवर किया, ये किया, वो किया। The the Arabs derived technical guidance in every branch of study, such as astronomy, mathematics, and physics from India. A noted scholar of history, W. A. Siddiqui, notes the Arabic civilization grew up intensively as well as extensively on the riches of Indian trade and commerce. Nomadic Arab tribes became partially settled communities, and some of them lived within walled towns, practiced agriculture and commerce, wrote on wood and stone, feared the gods, and honored the kings. Some बबलू, people wrongly. हेलो चाचा, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है, तुमको आ रही है नहीं? हाँ अब आ रही है। मैं ये कह रहा था, भविष्य पुराण में मैंने एक बार पढ़ा था, एक उसका आर्टिकल था, उसमें था कि जो अरब है ना, अरब, अरब शब्द है संस्कृत का, और अरब प्रदेश में हमारे जो है ना घोड़े पाले जाते थे, घोड़े। हिंदुस्तान के राजाओं को और अरबी नस्ल के जो घोड़े हैं ना वहां मिलते थे। संस्कृत में घोड़ों को अरब भी कहते हैं। ऊपर पढ़ चुके, तुमने सुना नहीं होगा, हमने पढ़ चुके इस चीज को। हाँ, हरा भरा प्रदेश था वो, और गौ हत्या की वजह से वो श्रापित होने के बाद रेगिस्तान में बदल गया था। तो गौ वहां तो नहीं दादा, होती थी? अरे वहां बीबी पर गौ दादा, कहाँ होती थी? हेलो, हेलो, वहां पे गौ कहाँ होती थी अरब में? तो ये मुसलमानों ने गऊ काटनी शुरू करी थी ना। अरे वहां पे गौ थी कहाँ? थी पहले? लेके गए हैं पहले गौ थी वहां वहां पर? तो। हाँ बिल्कुल, हरा भरा प्रदेश था, वहां पे गऊ कसी करी थी। उसके बाद राजा विक्रमादित्य भी वहां गए थे, उसका भी एक उसके अंदर वर्णन है भी। उनके साथ एक उनका जो इनमें से ही कोई था जिनके नाम आए थे ना अभी संस्कृत में, और जल पढ़ के और उसने वो प्रॉफिट जो भी था इनका उसके ऊपर फेंका था। तो वो काफी बड़ा उसके अंदर है, भविष्य पुराण के अंदर ना इसका उल्लेख है। वो पुराण तो है तुम्हारे पास?
नहीं, मेरे पास तो नहीं है, भविष्य पुराण ले आऊंगा मैं, अब उसको लेके आना है मुझे। ठीक है, ठीक है। चलो हाँ, दादा है पढ़ो भविष्य। इसको आगे, सुनते रहो। एक मिनट एम दादा, एक मिनट रोक रहा हूँ आपको, मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे बीबी नहीं, दादा, कोई बात दो नए कॉलर मैं देखता हूँ, मैंने तो पहली बार देखा है, उनको शुक्रिया कर, उनको धन्यवाद करना चाहिए, नवनीत शर्मा और अतुल पाटिल। इट्स एनकरेजिंग कि कोई और भी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। जी जी, डेफिनेटली उनका स्वागत है सर। बीबी आगे दादा आप बढ़ते हैं म्यूट सर। है, बीबी दादा आप म्यूट है। सर आप म्यूट हैं सर। मैं बोला अतुल पाटिल को और नवनीत शर्मा जी को हमारा नमस्कार। ये लोग आते हैं तो हमारा इंकरेजमेंट बढ़ता है, हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, हम लोगों का एफर्ट जो है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो आगे काफी लोगों के पास पहुंच रहा है। और अगर आपको अपना भी कुछ बताना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन द स्ट्रीम ऑल्सो। आई गिव लिंक शॉर्टली आफ्टर आवर प्रेजेंटेशन। तब तक थोड़ा सा सुनिए हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद में जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। जवाती सब ठीक है? अरे दादा बिल्कुल ठीक है। वो पाटिल जी यही कह रहे थे, टाइम का इशू है ना दादा, इंडिया में लेट है, तो थोड़ा उसका जरा फिर थोड़ा इसको अगर पहले अगर हम कर सके तो ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। शायद यही दिक्कत है कि लोग सुनते हैं घंटा डेढ़, फिर देर हो जाती है, तो टाइम का थोड़ा चैलेंज है, तो उस पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे बैक स्टेज पे। जी सर। बस दादा यही कहना चाहूंगा। हाँ, टाइम तो अतुल को लेट मैं हो जाता बोलना है, ये ये तो चाहता है। हूँ, सुनो 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 सर, ऐसा है, अतुल को मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि द टाइम विल बी आफ्टर द प्राइम टाइम इज ओवर। क्योंकि क्या है कि अतुल ठीक है, अतुल के पास में ये है कि वो प्राइम टाइम में आ जाए तो चलता है, लेकिन दूसरे लोग जो हैं फिर वो अपना कोई खाने में बिजी रहता है, डिनर में बिजी रहता है, कोई कहीं बिजी रहता है। तो आफ्टर मतलब हमने 10 बजे के बाद में इसीलिए रखा है कि डिनर उनर करने के बाद में आदमी आराम से फुर्सत में बिस्तर पे चला जाएगा या अपनी स्टडी टेबल पे चला जाएगा, इसलिए हमने रखा था। उसको पहले अगर हम करेंगे तो फिर अगर मान लो मैं मतलब मैंने काफी सोचा था कि अगर मान लो इंडिया टाइम से 8 बजे करता हूँ तो 8 बजे जो बंबई जैसे या दिल्ली जैसे या कलकत्ता जैसे मेट्रो शहर में जो लोग बाग हैं वो तो 8 बजे घर में पहुंच नहीं पाते। और जब घर में पहुंचेंगे तो कम से कम गर्मी के दिन है तो उस समय उनको स्नान करना होता है, नहाना धोना होता है, उसके बाद में फिर अपनी पत्नी को परेशान करना होता है कि भाई खाना बना देते, मैं भूख लगी है। तो इसीलिए हमने 10 बजे रखा था कि भाई ठीक है। अब यह है कि अगर आप अपने मर्जी से चाहेंगे तो मेरे ख्याल में हमने बहुत सोच समझ करके ही इसको 10 के बाद ही रखा है। पहले हम लोग 9:30 बजे रखते थे, लेकिन 9:30 बजे जब रखते थे तो देखते थे कि हार्डली कोई नहीं दिखता था, मतलब मुश्किल से 2-4 बंदे आया करते थे। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा इसको पीछे किया है। फिर भी देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ और आप लोगों का मतलब सहयोग मिलता रहा, ठीक है। अगर हमारे पास में हैंडसम वीवर आ जाते हैं कि मतलब 100 के आसपास में हो जाते थे तो वी कैन थिंक ऑफ रिशेड्यूलिंग द टाइम, लाइक क्या बाकी बोल रहे हो? दादा एक एक चीज और बोल दूं, आपने कहा कि पत्नियों को परेशान, भाई सुनने वालों को कहूंगा कि भाई अपनी पत्नियों को खाने के लिए परेशान ना करें, उन्हें भी सुनने दें, आप खाना बनाएं। तो फिर बेचारा मोबाइल पे बैठ करके सिर्फ हमारे स्ट्रीम को सुनेगा, फिर वो कमेंट कहाँ पर कर पाएगा, ये भी तो है। बीबी बोलेगी ठीक है। तो आज मैंने एक वीडियो देखा था, वो अपनी मतलब एक बीबी जो है अपनी सास के साथ में खाना बना रही है, तो जो उसकी सास है वो चिल्ला रही है वैभव आजा आजा, वो सुनता ही नहीं है। बाद में गुस्से के मारे बीबी ने चिल्लाया वैभव, तो झट से भाग कर क्या है मम्मी क्या हो गया। हा 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 हा। भाई वो अब बेलन जो है ना माँ की हाथ से वो बीवी के हाथ में चला गया। अरे मैंने ये सचवाला की स्ट्रीम पे बोला था कि बेलन एक ऐसा यंत्र है जिससे रोटियां गोल और पति सीधे होते हैं। सही बात। अब बहुत खूब कहा। और मुझे ये बोलने में कोई उज्र नहीं है कि 10 बजे के बाद में लोग बात इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि आजकल जो फ्लैट में रहते हैं तो हार्डली
वन बेडरूम या 2 बेडरूम हॉल होगा, तो बीबी बोलती होगी क्या बकवास कर रहे हो यार, इसलिए कोई बोलता नहीं है, सुनते रहते हैं। इधर नहीं, पैनल में आएंगे तो बोलना पड़ेगा ना उनको। बीबी बोलती है तुम तो दिन भर घूमते रहते हो, शाम के आए के यहाँ पर फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया है, सोने दो कम से कम शांति से। मैं नहीं सो रही हूँ तो क्या हुआ, बच्चे तो सो रहे हैं, बच्चों को सोने दो, ये भी होता होगा। मैं समझता हूँ। खैर सर आगे चलो ना, पाटिल साहब के बारे ये में तो पढ़ डिस्कशन लिया बहुत हूँ हो सर, ये पढ़ लिया हूँ सर। एक मिनट में आगे चलता हूँ। हमारे रेगुलर हाँ ये सिद्दीकी साहब का हो गया। जी जी। Some people wrongly believe that Arabs use the word Hindu as a term of contemptuous abuse. Nothing could be further from the truth. The people of pre-Islamic Arabia held Hinduism in great esteem, as evidenced from the fact that they would endearingly call their most attractive and favorite daughters as Hinda and Saifi Hindi. The fact that Arabs regarded India as the spiritual and cultural motherland long before the damaging influence of Islam is corroborated by the following poem, which mentions each one of the four Vedas by name. ये मत पढ़ना, इसको पढ़ो, जो लाल वाले को मत पढ़ना, रेड वाले को मत पढ़ना। O the divine land of Hind, India, how very blessed art thou, because thou art the chosen of God, blessed with knowledge. जिनको शौक है वो अपना अरबी पढ़ ले हैं, अरबी लिखा हुआ ये रोमन लिपि में लिखा है, रोमन स्क्रिप्ट में अरबी लिखी हुई है। हम उसको पढ़ करके उसके जो प्रोनाउंसिएशन है उसका सत्यानाश नहीं करना चाहते, इसलिए हम पढ़ने क्यों रहे हैं हम लोग। That celestial knowledge, which like four lighthouses shone in such brilliance through the utterances of Indian sages, is in fourfold abundance. वाह क्या बात है। God enjoins on all humans follow with hands down the path the Vedas with its divine precept lay down. Bursting with divine knowledge are Sam and Yajur, bestowed on creation. Hence, brothers, respect and follow the Vedas, guides to salvation. Two others, the Rig and the Athar, teach us fraternity. Sheltering under their lustre dispels darkness till eternity. This poem was written by Labib bin Akhtab bin Turfa, who lived in Arabia around 1850 BC. That was 2,300 years वाओ before वाओ Muhammad. वाओ, किसको मालूम था This ये verse, भाई, बाप रे। this एक मिनट verse दादा, can be found. क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा मिस कर गया। This poem was written by Labib bin Akhtab bin Turfa, who lived in Arabia around 1850 BC। ये लिखा है, ये वेद के बारे में ऊपर जो लिखा गया पोएम। ओ That was 2300 years before Muhammad। 1850 plus 1400। This verse can be found in Sir ul Uqul, which is an anthology of ancient Arabic poetry. It was compiled in 1742 AD under the order of the Turkish Sultan Salim. सर मैं उस दिन बोल रहा था ना जयभारती साहब, मैंने उस दिन बोला था महाभारत में ये सारे के सारे आए थे, सऊदी अरेबिया से जितने भी राजा थे ना वो सब के सब लड़ने आए थे। मुझको तो किसी ने कहा था कि जो मारा था, नहीं वो तो फिर लैटिन अमेरिका से भी आए होंगे। मैंने कहा लैटिन अमेरिका से भी आए थे, भीम ने तो वहां पर जाकर के हिडम्बना से शादी की थी अंडरग्राउंड। ये जो बलूची ट्राइब है इसका भी पता नहीं, पुष्पेंद्र कुलशेष कह रहे थे या किसी के वक्तव्य में सुना था कि महाभारत में वो बलूची जो ट्राइब जो है, तभी तो हिंगलाज माता का मंदिर है ना उधर। हाँ क्या वो सारा हिंदू सा जो हिंगलाज माता का मंदिर है ना वो राजपूतों की कुल देवी है। और मक्केश्वर महादेव मंदिर है, ये जो मक्का मदीना है वो मक्केश्वर महादेव मंदिर है। वहां पे हिंदू आबादी थी सारी की सारी। अरे बबलू, गांव में जब वो आधा गाय वो जब वो फगुआ गाया जाता है ना, जब होली के दूसरे दिन जब जलने के बाद, उस समय हिंगराज देवी के पूरा फगुआ है उसमें, पा गए हो।
राजपूतों का की मतलब कहाँ है ये? तो बोलते हैं वो तो अभी पाकिस्तान जब बन गया तो वहां चली गई, पाकिस्तान में चली गई एक इंडिया। एक आल खंड है ना, आल खंड, आना में भी है पूरा, हाँ, सुमेर बाबा आल ने खंड, हिंगलाज की। हाँ आल खंड के अंदर वो जितने भी क्षत्रिय योद्धा हैं उनमें से कोई शारदा को मानता है सतना डिस्ट्रिक्ट में जो है, और कोई हिंगलाज को। तो हिंगलाज माता जो है वो राजपूतों की कुल देवी थी। काबुल कंध अभी एक वो देखो, अभी नेट पे सर्च करो, शायद अफगानिस्तान में है कि कंधार में है, वो वहां पे ज्वाला जोत जगती है, जैसे ज्वाला जी में कांगड़ा में जलती है यहाँ पे जोत पानी में, वैसे वहां पत्थर पे ऑटोमेटिक जोत जलती है। मंदिर है वहां पे देवी का। सही बात। That the Vedas were the religious scriptures to which Arabs owed allegiance as early as 1800 BC proves not only the following, not only the antiquity of the Vedas, but also the existence of Indian rule over the entire region, from the Indus to the Mediterranean. Because it is a fact of history that religion of the ruler is practiced by his subjects. Vedic culture was very much alive just before the birth of Muhammad. Again, let's refer to the Shahrul Okul. The following poem was written by Dirham Bentol, who lived 165 years before the Prophet Muhammad. ये It is लो, in praise of India's great King Vikramaditya, he who was had lived. before मोहम्मद 165 years before, क्या लिख रहे हैं वो? हाँ, It is in praise of India's great King Vikramaditya, who lived 500 years before Bintoi. The English translation is as below. रेड में बोल रहे हैं, द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज इन रेड। रेड तो ये है, रेड कहाँ में नीचे नीचे देखिए, है? ब्लैक में। fortunate are those who were born, पेज 35 में है उस किताब के। Fortunate 315 are those, huh? 315, 315 sorry, 315, Sir Uloko. Fortunate are those who were born during King Vikram's reign. He was a noble, generous, beautiful ruler, devoted to the welfare of his subjects. But at that time, we Arabs, oblivious of divinity, were lost in sensual pleasures. Plotting and torture were rampant. The darkness of ignorance had enveloped our country. Like the lamb struggling for its life in the cruel jaws of a wolf, we Arabs were gripped by ignorance. The whole country was enveloped in a darkness as intense on a new moon night. But the present dawn and pleasant sunshine of education is the result of the flavor of that noble king, Vikram, whose benevolence did not lose sight of us foreigners as we were. He spread his sacred culture amongst us and sent scholars from his own land, whose brilliance shone like that of the sun in our country. These scholars and preceptors, through whose benevolence we were once again made aware of the presence of God, introduced to his secret knowledge, and put on the road to truth, had come to our country to initiate us in that culture and impart education. Thus, we can see that Vedic religion. दादा ये फिर से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? एड यहाँ पर ये जो अपने ये फेनेटिक बेवकूफ लोग हैं ना, इसके बारे में इसको पकड़ेंगे, वर्ड को फिर से पढ़ो, बताता हूँ मैं कहाँ पे पकड़ेंगे। These scholars and preceptors, through whose benevolence we were once again made aware of the presence of God, हाँ, introduced to his secret knowledge, and put on the road to truth, had come to our country ये to देखो, had initiate come us. to our country बोलता है, वो तो आए हैं ना, वो रूल थोड़ी ना किया है, यहाँ पर कम यूज किया है वर्ड। To initiate us in that culture and impart education. Had come to बोल रहा है, रूल नहीं बोल रहा है वो। Come, anyway. ठीक है, even if they have ruled, they had to go there, no? नहीं, ये अपने डिफेंस के लिए बोलेंगे ना, कहाँ पर क्या है, यहाँ तो कम बोल रहा है, कोई भी जा सकता है कहीं पर भी, कोई भी किताब लिख के रख देता है, कुछ भी कर देगा, ऐसा बोल सकते हैं ना ये लोग। तुम्हारे वेद वहां पर अगर कोई लेके गया है और उसने वहां पे कुछ लिख दिया, जजमी तुम्हारा राजा यहाँ पर राज कर रहा था, इस तरीके से बोल सकते हो।
मैं जुडिशली बोल रहा हूँ, जो जज की तरीके से बोलना चाह रहा हूँ, लीगली अंडरस्टैंड, कम वर्ड यूज किया इन लोगों ने यहाँ पे, कम। Thus, we can see that Vedic religion and culture were present in pre-Islamic Arabia as early as 1850 BC. हाँ, and यहाँ पे definitely बराबर है, present पूरा at प्रेजेंट the है, time of Muhammad's birth. प्रेजेंट, हाँ। Thus, we can see that Vedic religion and culture were present in pre-Islamic Arabia as early as 1850 BC and definitely present at the time of Muhammad's birth. In his book Origins, यस volume यस यस, ये बहुत volume इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यूअर्स प्लीज नोट डाउन दिस सेंटेंस फॉर योर रेफरेंस, कहीं से भी कर सकते हो कुछ भी। हाँ, आगे पढ़ो। in his book Origins, volumes 3 and 4, Sir W. Drummond adds, Shaivism was the universal language of mankind when Abraham received his call. Their doctrines were probably extended all over the civilized nations of the earth. Shaivism is merely the corruption of the word Shaivism, which is a Vedic religion. वाह On page वाह वाह, 439 of this book, पढ़ लो मेरे Sir भाई। Drummond mentions some gods of pre-Islamic Arabs, all of which were included in the 360 idols that were consecrated in the Kaaba shrine before it was raided and destroyed by Muhammad and his followers. Here are some of the Vedic deities and their original Sanskrit names. Al-Darshazam, Shani, Saturn. Al-Ozi Oza, Urja, divine energy. Al-Sharak, Shukr, Venus, Yogi, Odds, Uddhav, Bag, Bhagwan, God, Vajar, Vajr, Indra's thunderbolt, Kabar, Kuber, god of wealth, Dar, Indra, king of gods, Shara, Deveshwar, lord of the gods, Habal, Bahubali, lord of strength, Madan, god of love, Manaf, Manu, first man, Manat, Somnath, Lord Shiva, Obods, Bhudev, Earth, Razia, Rajesh, King of Kings, Sad, Siddhi, God of Luck, Ser, Shri, Goddess of Wealth, Sakya, Chakra, Indra, Savara, Shiva, Eshwar, God Shiva, Yank, योग, Yaksha, divine being, Vad, Buddh, Mercury. अब बोलो, हाँ। The Kaaba temple, which was misappropriated and captured by Muslims, was originally an international Vedic shrine. The ancient Vedic scripture हरिहरेश्वर, Harihareshwar Mahatma mentions that Lord Vishnu's footprints were consecrated in Mecca. An important clue to this fact is that Muslims called this holy precinct Haram, which is a derivation of the Sanskrit term Haryam, that is the precinct of Lord Hari, alias Lord Vishnu. The relevant stanza reads, एकम पदम गयान्तु मक्यांतु द्वितीयकम Dvitiyakam, त्रियतम स्थापनम स्थापितम दिव्यम Tritiyam Sthapitam Divyam Mukyal मुक्तय सुलक्ष्य Shuklasya सन्निधौ, Sannidhau. अच्छा। Sannidhau. अरे बाप The रे। allusion is to the Vaman. भाई चले, The allusion is to the Vaman incarnation of Lord Vishnu, हम whose blessed मक्का feet में were विष्णु भगवान को consecrated ढूंढ at रहे हैं। three. अच्छा, मिल रहे हैं। The allusion is to the Vaman incarnation of Lord Vishnu, whose blessed feet were consecrated at three holy shrines, namely Gaya, Mecca, and Shukl Tirth. Worshipping such carved holy foot impressions is a holy Vedic custom which
convert Muslims are inadvertently perpetuating. But in doing this, they delude themselves and mislead others that these foot impressions, which are on reverential display in several mosques and tombs around the world, are in fact Muhammad's own. There are several snags in this argument. Firstly, worshipping a foot impression amounts to idolatry and should therefore be taboo for a true Muslim. Secondly, Muhammad disclaimed having performed any miracles. Therefore, there can be no foot impressions of his on stone. Thirdly, foot impressions must always be in pairs like shoes. Yet in most of these shrines, it is usually a single footprint, which suggests that Mhm. Muhammad walked on only one foot. Another question that crops up is whether the foot impression is of the same size and foot in all the shrines. The fact appears to be that when the Vedic Kaaba shrine in Mecca was invaded by Muhammad, the pairs of foot impressions of Vedic deities that were plundered and later traded to the gullible and devout as Muhammad's own footprints for some favor reward a personal gain by unscrupulous Muslims. That is why they are single and not in pairs. The black stone, which is a Shiv emblem also known as Sange Ashwad, which is a corrupted form of the Sanskrit word Sange Ashweta, meaning non-white stone, still survives in the Kaaba as a central object of Islamic veneration. All other Vedic idols could be found buried in the precincts or trampled underfoot in labyrinthine subterranean corridors if archaeological excavations are undertaken. The black stone has been badly mutilated. Its carved base has disappeared, and the stone itself is broken at 7 places. Its parts are now held together by a silver band studded with silver nails. It lies half buried in the southeastern portion of the Kaaba wall. The term Kaaba itself is a corruption of the Sanskrit word Garbha plus Garbhagriha, which means sanctum. In addition, an inscription from Hajjah and its neighborhood was found a votive vessel dedicated by members of two tribes called Rama and Somya. Rama and Soma are Vedic deities. Rama is of the solar dynasty and Soma is of the lunar dynasty. The moon god was called by various names in pre-Islamic times. One of them was Allah. Allah had three children, Allah, Al-Uzza, Manat and Manat. ये लिखने में गड़बड़ की है. Allah and Al-Uzza were both feminine deities. Allah is another name for the Hindu goddess Durga. It is obvious that goddess Allah was Allah Durga and Al-Uzza was Urja, energy or life force known as Shakti. Manat was none other than Somnath, which is another name for Lord Shiva. One significant point to note So should we is read that it as Al-Lat 1, Al-Uzat 2 and Manat? तीन लोग थे ना, ये बोल रहे हैं ना, अल्लाह के तीन बच्चे so थे, ये सब बोल रहे हैं. two were female goddesses हाँ 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 हाँ. Manat was and none other than Somnath, which is another Somnath, name of Lord Shiva. One significant point of note that Soma is Sanskrit mean of moon and Nath moon, means and Nath Lord. means Lord. Thus the Kaaba itself was dedicated to the moon god Somnath, alias Shiv, and the word Somnath was corrupted to Manath. The famous black stone is none other than Shivling or Makeshwar, alias Mecca. Lord Shiva is always shown with a crescent moon on his head, and every Shiva temple is supposed to have a sacred water spring representing the Ganges. The crescent moon pinnacle of the Kaaba and the Zamzam spring, actually Zamza from Ganga, are irrefutable testaments to the Vedic origins of the Kaaba. Muslims all over the world pay homage to Maqam-e-Ibrahim. This shrine is actually the pedestal of Brahma. Notice the word Ibrahim is actually a corruption of the word Brahma. The octagonal grill, which is a Vedic design, protects the holy footprints which represent the start of the creation nearly 2000 million years ago. Before it was captured by the Muslims, it was an international shrine of the Vedic Trinity.
Muslims from all over the world pay homage to this shrine. This shrine is actually the pedestal of Brahma. क्या पढ़ रहे हैं सर? ऊपर नीचे हो रहा है. नोट नहीं बराबर, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ. दिस shrine is actually the pedestal of Brahma. Notice that the word Ibrahim is actually a corruption of the word corruption Brahma. of the word Brahma. The octagonal grill. दोबारा आ रहा है क्या ये? एक मिनट, दोबारा आ रहा है, रुक जाओ एक मिनट, दोबारा आ रहा है ये. हाँ. कहाँ तक जाएगा ये? नहीं, छोड़ दीजिए. In fact, the names of the holiest of Muslim cities, Mecca and Medina, come from the Sanskrit word Makkah Madini. नहीं मेरे लिए एक मिनट रुक जाओ, मैं कहाँ तक आ रहा है? ट्रिनिटी तक ना? नहीं, काटिए मत इसको. छोड़ दीजिए. In fact, the names of the holiest of Muslim cities, Mecca and Medina, come from the Sanskrit words Makkah, Medini, which means the land of fire worship. Even the most ancient names of two cities were Mahakorava, which came from Mahadeva, Lord Shiva, and Yat Rabban, which came from Yatrasthan, place of pilgrimage. Islam came into being about 1372 years ago. It is well known that over 7,500 years ago, at the time of the Mahabharata war, Kurus ruled the world. The scions of that family administered the different regions. Prophet Muhammad himself and his family were adherents of Vedic culture. The Encyclopedia Islamia admits. दादा एक मिनट, दादा ये मैं डॉक्यूमेंट आपको मेल कर देता हूँ, आप कैसे पढ़ पाओगे इसको? मैं ऐसे पढ़ पाऊंगा, दिखा नहीं पाऊंगा. नहीं वही, हाँ तो वैसे पढ़ दूं ना, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास. ठीक है, मैं इसको आपको मेल करता हूँ, तब तक आप चालू रखो. मेल नहीं, आप व्हाट्सएप कर दीजिए. मैं वो कर देता हूँ, लेकिन इसको आप डिस्कशन चालू रखो, मैं इसको हटाता हूँ. तब तक विक्रम, रियल विक्रम साहब आपको बताएंगे, थोड़ा कुछ डिस्कशन करेंगे. बहुत पढ़ लिया. बबलू शुरू हो जाओ. हेलो. हाँ ठीक है, आप रहिए, मैं देख. आवाज आ रही है? आ रही है. जय भारती सर. बोलो विक्रम. जो हिंगलाज का मंदिर है ना पाकिस्तान में, उसके बारे में हमारे मंदिर में जब भजन गाते हैं तो उसमें बोलते हैं जय जय हिंगलाज महारानी, जय जय हिंगलाज महारानी, हिंदू तेनू माता कहंदे, मुसले कहंदे नानी. वहाँ जो लोकल वहाँ पे लोग हैं, वो उसको नानी का मंदिर बोलते हैं. जी. विक्रम, मैं एज अ हिंदू और मेरे पेरेंट्स, मेरी जो एंसेस्ट्री पेशावर से, मुझे नहीं पता कि हमारे भी माता पिता या दादा दादी को पता होगा, क्योंकि कभी बात हुई नहीं. मुझे कब पता लगा? जब तारिक फतेह भारत आया 7-8-9 साल पहले, उसने बोला कि कोई हिंगलाज माता का मंदिर है, उसको नानी का मंदिर कहते हैं. हाँ, नानी का यहाँ मंदिर. से पता लगना शुरू हुआ हिंदुओं को कि वहां पर एक मंदिर है जिसको आज भी वो बलूची जो मुस्लिम है उसको बचा के रखा हुआ है. उसको नहीं, वहाँ पर जो पुजारी है वो बलूची ही है. हाँ ठीक है. हाँ, वहाँ पुजारी हिंदू नहीं अपॉइंट होता, वो उन्होंने उसकी बहुत बढ़िया सेवा की हुई है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है. ये तो विक्रम बात ऐसी है ना कि मुस्लिम बलूचियों को पता है कि हम हिंदू थे. हाँ, जिस मारे से मुसलमान हो गए, लेकिन वहाँ का पुजारी भी अगर मुस्लिम है वो अपनी जड़ें पहचानता है, नहीं तो तोड़ देते हैं. मुस्लिम का काम, जैसे तालिबानों ने बुद्धा के तोड़ दिए. अच्छा तोड़ दिए साले, क्या भाड़ में वो बुद्ध. दादा एक चीज बताऊं मैं. हाँ जी. मेरे जन्म के पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बांग्ला में बना था इस मंदिर के बारे में. ठीक है, मरुति हिंगलाज. आप गूगल कीजिएगा तो मिल जाएगा. बहुत पुराना पिक्चर है, मतलब उस समय देखिए बंगाल में भी लोग जानते थे. हिंगलाज के बारे में एम दादा एक बात पढ़ी थी मैंने, बताया था हमारे महंत जी ने कि जब हिंगलाज की यात्रा पे जाते थे ना, तो उसके पहले एक कुंड है वहां पे. उस कुंड में अपने किए हुए पूर्व के सभी गुनाह बख्शवाते थे.
बक्सवाने का तरीका क्या था, उसके अंदर अपने हाथ से बना के 2 रोटियां डालते थे। अगर रोटी एक बाहर आ जाती थी तो आपकी यात्रा स्वीकार थी। अगर बात रोटी बाहर नहीं आती थी तो आप आगे की यात्रा नहीं कर सकते थे। ऐसा वहां का विधान था। और रास्ते में आप अपना पानी लेके जाओगे तो आप अपना ही पानी पियोगे, आपको रास्ते में कोई पानी नहीं पिलाएगा। वहां पे एक संत का श्राप था। सही कह रहा हूँ। विक्रम, तुमको बहुत बड़ी नॉलेज है यार दादा आपको। दादा दादा मिल गया, वो मैंने भेजा। जी 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 जी। ठीक है, आप इसको शुरू करो, बाकी मेरी जगह और जय भारती बबलू सर, संभाल रहा है। बेसिकली वो गुनाह बख्शाया जाता था वहां पे। जो लोग अबॉर्शन करवा देते थे ना, तो जब तक वो वहां पे माफी नहीं मांगते थे तब तक वो रोटी जो है एक ऊपर नहीं आती थी। हम्म, तो अभी देखो, अबॉर्शन करवाने वाले को मंदिर में माथा टेकना भी स्वीकार नहीं करती थी, जो भी थी परंपरा उस टाइम। अच्छा। आगे पढ़ो। अभी मैंने ग्रुप में बप्पा रावल की वो मनु शर्मा की बुक डाली है, आप लोगों ने देखी क्या? नहीं तो मैंने देख पढ़ी लो नहीं, देख लो। लेकिन हाँ मिल गया वो विक्रम। हाँ, तो बाद में पढ़ेंगे। तो एम दादा, और आप पढ़िए आगे। हाँ विक्रम बोलो। वो बड़ी बारीकी से लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, पढ़ते हैं उसको भी दोबारा। अभी तो जो एम हाँ मैं दादा पढ़ रहे हैं उससे कंटिन्यू करते हैं विक्रम, उसके बारे में फिर सुन के फिर बोलना हाँ आप। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एम दादा जी, ओवर टू यू। The term Kaaba itself is a corruption of the Sanskrit word Gabha, Garbh plus Garbh Graha, which means sanctum. In addition, in the inscriptions from Hajjah and its neighborhood were found was found a votive vessel dedicated by members of two tribes called Rama and Somya. Rama and Soma are Vedic deities. Rama is the solar dynasty, is of the solar dynasty, sorry, and Soma is of the lunar dynasty. The moon god was called by various names in pre-Islamic times. One of them was Allah. ये पढ़ चुका हूँ मैं पहले. Allah had three children, Allat, Al-Uzzat, Uzzat, and Manat. Allat and Al-Uzza were both feminine deities. Allah is another name for the Hindu goddess Durga. It is obvious that goddess Allah was Allah, Durga. And Al-Uzzat was Urja energy or life force known as Shakti. Manat was none other than Somnath, which is another name for Lord Shiva. One significant point to note is that Soma in Sanskrit means moon and Nath means Lord. Thus, the Kaaba itself was dedicated to the moon god Somnath, alias Shiva, and the word Somnath was corrupted to Manat. The famous black stone is none other than the Shivling of Makkeshwar, alias Mecca. Lord Shiva is always shown with a crescent moon on his head, and every Shiva temple is supposed to have a sacred water spring resembling the Ganges. The crescent moon pinnacle of the Kaaba and the Zamzam spring, actually Zamza from Ganga, are, are irrefutable testaments to the Vedic origins of the Kaaba. Muslims from all over the world pay homage to Maqam-e-Ibrahim. The shrine is actually the pedestal of Brahma. ये पढ़ चुका हूँ ना पहले मैं. जी दादा, आप पढ़ चुके हैं। ये रिपीट नहीं करूँगा. The names of the holiest of Muslim cities, Mecca and Medina, come from the Sanskrit words Makkah Medini, which means the land of fire worship. Even the most ancient names of two cities, Mahakorava, which came from Mahadeva, Lord Shiva, and Yatrabin, which came from Yatra Sthan, which came from Yatra Sthan, place of pilgrimage, are well known. Islam came into being 1372 years ago. It is well known that over 7,500 years ago, at the time of the Mahabharata war, Kurus ruled the world. The scions of the family administered
the different regions. Prophet Muhammad himself and his family were adherents of Vedic culture. The Encyclopedia Islamia admits as much when it says Muhammad's grandfather and uncles were hereditary priests of the Kaaba temple, which housed 360 idols. According to Arab traditions, Muhammad is a title. We do not know what name his parents had given him. We do, however, know that the central object of worship which survives at the Kaaba today is a shivling. That was allowed to remain there because was the faceless family deity of Muhammad's family. One of the original names of Lord Shiva is Mahadev, the great god. Therefore, it is entirely possible Muhammad came from Mahadev. This appears fairly certain because the Arabs still have a Mahadevi sect. Moreover, the title Mahdi of a Muslim chief is also a mispronunciation of the term Mahadeva. According to Sanskrit etymology, the term Muhammad implies a person of great inspiration, Mahan. Mada Yasusau Muhammada. In a, in a hostile sense, it also implies a person of a proud and haughty temperament. The Quraysh tribe into which Muhammad was born was particularly devoted to Allah and the three children of the moon god. Therefore, when Muhammad decided to create his own divine religion, he took innumerable aspects of the daily Vedic culture that surrounded him and corrupted them to suit his needs. It was with the advent of the Prophet and Islam that the death knell of the glorious Arab culture was sounded. With Islam came the flood of destruction, murder, plunder, and crime that destroyed the great Vedic heritage of the Arabs. The Prophet merely took some existing artifacts and terms and corrupted them so profoundly that no one would be able to discover the actual origins. In 570 AD, the year of Muhammad's birth, Arabia was a thriving, rich, and had a varied Vedic culture. Although monotheism in the forms of Christianity and Judaism were known to the people of Arabistan, they were undeterred in their uncompromising faith to the religion of their ancestors, Hinduism. Every household had an idol of a Hindu god or goddess. There were hundreds of sacred groves, places of pilgrimage, and temples, which were sanctuaries containing images of the entire range of Vedic gods. The temple, in addition to being the religious focus of the Arabs, was also the cultural center of learning. It was the temple that was the venue of literary and poetry competitions and of glorious festivals. The virtues most highly prized by people of Arabistan were bravery in battle, patience in misfortune, loyalty to one's tribe, and generosity to the needy and the poor. They proudly upheld the value of tolerance in matters of religious practice and beliefs. The respect they showed towards other people's religions, the respect they showed towards other people's religions was fully in keeping with the Vedic spiritual tradition. The status of women was that of pride and equal respect. How could it be otherwise with a people whose chief deity was the goddess Allah or Durga? Women married men of their choice and were financially independent. They were entrepreneurs, they were entrepreneurs, artisans, poets, and even warriors. Later on, Muhammad would marry Khadija, who was not only a wealthy merchant but also in the position to choose her own husband. This clearly demonstrates the level of freedom women enjoyed in Vedic Arabia. Hind, who was the wife of Muhammad's chief enemy Abu Sufyan, himself participated in the battlefield. Hind opposed Muhammad tooth and nail. He followed her husband to the battlefield, and when Abu Sufyan surrendered Mecca to Muhammad without a fight, he caught hold of him in the marketplace and cried, "Kill this fat, greasy bladder of lard! What a rotten protector of the people!" When Muhammad
tried to baptize her and asked her not to commit adultery, she spat out the bitter words, "A free woman does not commit adultery." How proud this woman was of the rights and privileges that a Vedic society had invested to her. It was Islam that extinguished the light of knowledge in Vedic Arabia. It is ironic that the man who brought about such darkness himself belonged to the Qurayshi tribe of Mecca. The Qurayshi were particularly devoted to Allah, Durga, and the famous shivling of the Kaaba temple. The fact that the shivling remains to this day in the Kaaba is solely due to the fact that it happened to be the Qurayshi tribe's faceless family deity. As I mentioned before, Muhammad's name itself came from Mahadeva, which is another cognate for Lord Shiva. Muhammad's own uncle, Umar bin Hasham, was a staunch Hindu and fervent devotee of Lord Shiva. He was a renowned poet and wrote many verses in praise of Shiva. One of these has survived on page 253 in Sir ul Okul and reads as follows. A man who may spend his life in sin and irreligion, or waste it in luxury and wrath, if at least he relent and return to righteousness, can he be saved? If but once he worships Mahadev with a pure heart, he will attain the ultimate in spirituality. O Lord Shiva, exchange my entire life for but a day's sojourn in India, where one attains salvation, but one pilgrimage there secures for one all merit and company of the truly great. Baba. Tantric pattern which describes the structure of the Kaaba. Muhammad's uncle was one of the resident priests of the Shiv temple known as the Kaaba. The sacred sanctum was decorated in an extremely rich and beautiful fashion. The Kaaba was astronomically oriented to face the winds. The minor axis of the rectangular base of the Kaaba was solistically aligned towards summer sunrise and winter sunset. It contained 360 statues of Vedic deities and was a shrine primarily associated with sun worship. The temple was an architectural representation of an interlocking set of theories covering virtually all creation and comprehending chemistry, physics, cosmology, meteorology, and medicine. Each wall or corner of the Kaaba was associated with a specific region of the world. Thus, this glorious Hindu temple was made to symbolically represent a microcosm of the universe. The Arabs would face east while praying. This representation of a microcosm, demonstrated by the eight directional structure, was derived from the Tantric pattern of Hinduism. Right at the center of the Kaaba was the octagonal pedestal of Brahma the Creator. Today, this very pedestal is called Maqam-e-Ibrahim by the Muslims. However, more significant was the fact that the Kaaba was an extremely rich and ornate temple. On its walls hung innumerable gold plaques commemorating the winners of the annual poetry competition known as the Okaj Fair. There were gold, silver, and precious gems everywhere. It is no wonder that Muhammad, armed with his facade of a new brand of religion, set out to capture the immense wealth of the Vedic shrine of Mecca. After plundering the riches of the Kaaba, the wealth enabled him to systematically destroy all traces of the religion that threatened him so directly. It is an indisputable fact that money will make any low criminal devoutly religious in a hurry. Despite the fact that Muhammad had to destroy all traces of Hinduism in order to make his new religion work, he knew that in order to fool people convincingly, he would have to borrow from the Vedic culture that surrounded him. Being illiterate, he picked out rituals and symbols that he didn't understand and distorted and falsified them for his own ends. Muhammad destroyed all the 360 idols
but even he could not summon the courage to completely obliterate the shivling in the Kaaba. He entered the temple and kissed the black stone. The shivling was so sacred that the man who detested idol worship ended up kissing the largest idol in the Kaaba. Later, his followers, in a fit of piety, broke the shivling and then, out of remorse, repatched it together again. Today it lies broken at 7 places and is held together by a silver band studded with silver nails bearing the name Sange Aswat, which came from the Sanskrit Ashwat, meaning non-white or black stone. Ashwet, meaning non-white or black stone. He jumbled up the Sanskrit words Nama and Yaja, which meant bowing and worshipping respectively, into a combination word namaz and used that to describe his prescribed method of prayer. Here it means that nama and yaja has been corrupted into the word namaz to describe prayer. Because the Vedic custom was to pray facing the east, in his hatred for all things Hindu, he directed his followers to pray facing only the west. The method of circling around a shrine 7 times in a clockwise direction is an ancient Vedic custom. Muhammad, with his lack of originality, decided that the 7 ritual preambulations could be retained, but again, in his hatred of all things Vedic, decided the direction of the perambulations should be anti-clockwise. With his phobia of all things Vedic, Muhammad knew that the greatest reminder and threat to his forced brand of religion were the beautiful Vedic idols of Arabic temples. Thus he destroyed every idol he could find and made idol worship the greatest crime for a Muslim. Such a man could never have comprehended how an abstract concept can be conveyed through a symbolic representation in the form of an image. Thus he made all image representation a sin as well. If you see the figure Om, you will find that the numbers 786 are represented. The top part of the crescent looks like a 6, the middle part looks like 7, and the front of the Om is almost like 8, the number 8. Vedic religion is known for its ancient oral tradition. It is well known that the Vedic culture emphasized oral debate and expression far more than the written word. In addition, the oral recitation of Vedic scriptures was always done in a lyrical fashion, utilizing music and thus reaching a height of expression. In fear of this musical tradition, Muhammad decided to forbid music. All Arabic copies of the Quran have the mysterious figure 786 imprinted on them. No Arabic scholar has been able to determine the choice of this particular number as divine. It is an established fact that Muhammad was illiterate, and therefore it is obvious that he would not be able to differentiate numbers from letters. The magical number is none other than the Vedic holy letter Om written in Sanskrit. Anyone who knows Sanskrit can try reading the symbol for Om backwards in the Arabic way, and magically the number 786 will appear. Muslims, in their ignorance, simply do not realize that the special number is nothing more than the holiest of Vedic symbols misread. There are many such instances where the symbols and rituals of Vedic culture were completely destroyed and falsified by Muhammad in his bid to create his brand new religion. However, his haste to deceive and because of his ignorance and illiteracy, thousands of Vedic symbols still remain. Although they have been distorted beyond imagination, they still remain as solemn reminders of Arabia's glorious Vedic past. They can never be suppressed.
In fact, the rise of Islam put a stop to all the previous knowledge of Arabia. The imperialistic message of Islam diverted all energies into raiding, looting, and destruction. The incentive to learn and preserve the Vedic wisdom that had thrived in Arabia for so many centuries was wiped out by the brutal pressure of Islam. Making easy money through loot and massacre was far more appealing than upholding the tenets of ancient knowledge. Gone were the schools, teachers, libraries, poets, artists, philosophers, and scholars that had littered the Vedic landscape of Arabia like stars. Everyone had to become a raider, if not from choice, then for the sake of surviving the absolute intolerance of dissenters that Islam preached. Thus was the light of learning extinguished in Arabia. All that remained was the Quran, the Kalma, and the murderous hatred of anything non-Muslim. And जैसा जी दादा। ये आप सुन रहे थे सर? नहीं मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। जी जी जी। तभी दादा आज ये मनु को भी अपना कह रहे हैं, भगवान शिव को भी कह रहे हैं, पता इनको सब है। हाँ या ओम बोल रहे हैं ना, ओम हाँ के बारे में बोल रहे हैं। अल्लाह और ओम एक ही है, बोल तो रहे हाँ हैं। तो जो मदनी और सब जो चीख चीख के बोल रहे हैं, सच्चाई इनको पता है, ठीक है ना। अब या तो स्टेज पे खड़े होकर सबको कहे कि भाई हम हैं तो हिंदू ही सारे, तो ये लोग इनके कपड़े फाड़ देंगे। अब क्या करें, जमात भी चलानी है, पैसे भी आने हैं, तो अब क्या करो कि हमसे जो पहले आए ये सारे मुस्लिम। मेरा एक बड़ा खास दोस्त है, मिनीसोटा में रहता है, वो तो उसने मुझे 18-19 साल पहले जब हम इकट्ठे रहते थे उसने ये बोला था, ये मैंने कहा तुम्हारे भगवान राम कृष्ण ये सब मुस्लिम थे। मैं कहा यार ये कैसे कह रहा है, वो तो बहुत मुझे वो कह रहा है पहले। इसी हिसाब से, कह रहा हाँ है वो इसी हिसाब से। हाँ तो अच्छा मेरा बड़ा खास दोस्त है, अभी भी बड़ा खास दोस्त है मेरा। मैं कहा यार ऐसे कैसे कि भाई ये तो पहले, या तो भाई पहले इस्लाम आता और कहता कि भाई ब्रह्मा आएंगे, विष्णु आएंगे, महेश आएंगे, कृष्ण आएंगे, राम आएंगे, तब तो मानते, तब तो मैं मुसलमान बन जाऊं। अब एक एस्टेब्लिश हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, आप बाद में आके कहो कि नहीं वो सारे हमारे थे, ये तो कोई बात ना हुई ना। या तो आप पहले में क्या कहते हैं उसका वो कर दो भविष्यवाणी जी जी कि आने वाले समय में इस तरह से यहाँ पर भारत भूमि पर इस तरह के भगवान आएंगे, जो भी ये कहे। आप आए सबसे बाद में, अब कहो कि जी हमने पहले भेज दिए। लॉजिक देखो, जी जी। हमने पहले ही भेजे थे, हमें पता था। चलो भाई ठीक है। सर अब इसको ये अपना ये भाई को ये संस्कृत आती है क्या? अर्ध मतलब हर्ष है क्या? अर्ध पता नहीं साहब क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, और पता होने के सर मुझे तो बावजूद भी नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं साहब। जितना जितना नॉलेज है मैं अंदाजा लगाकर समझ जाता हूँ, लेकिन अर्ध मतलब हर्ष का भी नाम अर्ध है। जैसे बोल रहा है अर्ध स्थान मीन्स लैंड ऑफ हॉर्सेस। राइट। अर्ध हॉर्सेस स्थान प्लेस। सेमाइटिक का जैसे बता रहा है, स्मृतिक स्मृतिक जैसे मनुस्मृति या वैदिक स्मृति जितने थे, तो ये गाइड बुक्स थे, ठीक है। तो इनका कहना है कि Arabs followed the ancient Vedic Smritis as the revered religious guides, and hence they were identified as Smritic, or which has been corrupted into Semitic. एम दादा, मैंने ये सवाल समीर के चैनल पर एक अरब से पूछा था, एक अरब क्रिश्चियन, काफ़ी 7-8 महीने पहले। समीर ने एक इंग्लिश चैनल शुरू किया था, लेकिन ज़्यादा उसकी ट्रैक्शन हुई नहीं। तो वो आया, वो पता नहीं कहाँ सीरिया से थे, कहाँ से था। मैंने उससे पूछा भाई
तुमको कभी ऐसा नहीं लगता कि खुदा या खुदा के भेजे हुए पैगंबरों को और जगह नहीं मिली अरेबिया के अलावा? इतनी गर्मी, खाने को रोटी नहीं वहां पर, पीने को पानी नहीं, नहाने को पानी नहीं, ठीक है, जंगली सारा। अरे अगर भगवान नहीं आना आता तो स्विट्जरलैंड भेजता, कश्मीर भेजता, जी जी। आराम से रहो। चिलचिलाती धूप में तुम्हारे भगवान उधर आते हैं और उसके पैगंबर वहां आते हैं, और मारकाट मच रखी है। और उसका अपना यहाँ पे जवाब था, मैंने कहा ठीक है जी, भाई। तो जैसे ये कह रहा है मैथमेटिक्स वाज कॉल्ड हिंदी सर हम्म बाय द अरब्स। हम्म अब स्वर्ड्स जितने तलवारें उस समय थे उनका नाम था हमदुआनी हिंदी, सैफुल हिंद, मुहान्नित। फिर ये एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटिस ब्रह्म सूत्र सिद्धांत इन अरबिक ट्रांसलेशन इज नोन एज सिंध हिंद। ये मैं वो पुराना ही मतलब देख रहा हूँ, पुराना जो मैं पढ़ा हूँ ना, मैंने दादा, शुरुआत में जो पढ़ा हूँ उसी से मैं देख रहा हूँ कि क्या हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रिलेट कर रहा हूँ फिर से। अगर आप आरिफ मोहम्मद खान साहब की इंटरव्यू सुनो, जिनको जब भी आती है तो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, उन्होंने जी एक सुना इंटरव्यू हूँ में, मैं, हाँ, हाँ, उन्होंने दो तीन बोला इनका सुना हूँ मैं, कि ये मैथमेटिक, ये सब चीज़ नंबर वगैरह सब भारत से गए। इसने कहा कौन बोल रहा है? उसने कहा ये भारत का राइटर कोई हिस्टोरियन नहीं बोल रहा, ये कोई अल बरूनी या कोई नाम लिया उन्होंने ईरान में। कहता ये उसने लिखा हुआ है कि हमें ये वहां से मिले, जो अब ये जिसको वेस्ट में कहते हैं ना ये अरब नंबर्स, जी जी। ये बेसिकली भारत से गए अरब, वहां से उनको यूरोपियंस को मिले तो अब उनको कहते हैं। लेकिन जो खुद अरब्स या ईरानियन जो हैं, वो खुद लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि हमें ये कहां से मिले। हमारे हिस्टोरियन तो चलो जी, रोमिला थॉपर कहती है कि हमारे जो हिस्टोरियन है किस्से कहानियां, चलिए चलो भाई ठीक है, किस्से कहानियां। अरे जो अरब्स खुद लिख रहे हैं उनको ही पढ़ लो। वो जो सर उस समय आप पूछ रहे थे ना वेब के बारे में, तो ये लबी बिन ये अख्ताब बिन ये तुरफा, ये राइटर थे जो अरेबिया में थे 1850 बीसी। 1815, ओके, 1850 बीसी दैट इज 2300 इयर्स बिफोर मोहम्मद। राइट राइट। तो उनके पोएम में ये सब जो है वेदर्स के बारे में भी लिखा हुआ है अरबी भाषा में, जिसका ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश में पढ़ा क्योंकि थोड़ा पढ़ने में भी वो दिक्कत है, क्योंकि मेरा उच्चारण तो उतना स्पष्ट नहीं होगा, सही नहीं होगा ना। जैसे अंग्रेजी में भी तो कहीं कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है, टंग ट्विस्टर्स आर देयर इन सम प्लेसेस। ये बोल रहा है कि रेफरेंस तो दे रहा है, जैसे किताब के बारे में बोल रहा है कि किताब वो अवेलेबल है टर्की में, पेज नंबर भी बता रहा है। हम लोग तो अपने से थोड़े ना बोल रहे हैं कुछ। अगर है तो फिर जो लिखा हुआ है ये सही है फिर। जैसे सर डब्ल्यू ड्रमंड्स का बोल रहा है, एक रेफरेंस है। Shaivism is merely the corruption of the word Shaivism. Shaivism is Vedic religion. ये कोई अंग्रेज लिख रहा है, चलो अंग्रेज का ठप्पा लगने से आदमी मानता भी है। भाई इफ इट्स वाइट इट्स राइट, बात वही जी है ना, जी। वाइट इज राइट ब्राउन इज रॉन्ग। तो अगर वाइट कह रहा है तो मान लो फिर। बाइट का किताब है ना, उससे रेफरेंस हाँ हम लोग लिए हैं। कई फुटप्रिंट के बारे में जो एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे आप गया जाओगे तो वहाँ विष्णु का जो है पैर बना हुआ है, तो वहाँ भी तो है पैर, एक्चुअली है वहाँ अंदर। बोल रहा है कि वो पहले से ही था, यहाँ तो वही बता रहा है कि पहले से ही वो फुटप्रिंट और साइज भी बड़ा है। देखिए वो किसी का मोहम्मद का फुटप्रिंट या इब्राहिम का लोग बोलते हैं, वो एक्चुअली वैसा फुटप्रिंट नहीं है, क्योंकि नो ह्यूमन बीइंग कुड हैव सच अ लार्ज फुट। मजाक मजाक में क्या बोल रहा था, देन मोहम्मद मस्ट हैव हैड ओनली वन फुट।
अरे दादा हिरोनो में ज्वाइन करना चाहता है, पूछ रहा है, इजाजत मांग रहा है, वो आज्ञा मांग रहा है कि अगर नहीं प्रेजेंटेशन नहीं, मैं खत्म हो गई। मैं तो ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये तो अवगढ़ का, ये अवगढ़ नहीं बोल रहा हूँ। प्रदीप आया है क्या? पता नहीं क्या हो गया प्रदीप को आज। विक्रम भी नहीं है, उसने भी छोड़ दी स्ट्रीम। उसको, ये अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ तो उसको मजा नहीं आ रहा होगा ना। हो सकता है। हाँ विक्रम को तो संस्कृत भी अच्छी पढ़ लेता है, ये तो बोल इन भी लोग लेता क्यों है। नहीं, इन लोग कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करता है? हाँ भाई, जिसको संस्कृत आती है या तो फिर संस्कृत के कुछ पढ़ के उसका हिंदी का अनुवाद करके। नहीं, अनुवाद तो रहता ही है, संस्कृत किताब में भी नीचे हिंदी अनुवाद तो रहता ही है। जैसे ठीक है। मेरे पास वो जो चंडी जिसको बोलते हैं, दुर्गा शब्द क्या बोलते हैं, सप्तपति ना, क्या नहीं, सप्तर्षि। अरे जो सप्तऋषि। हाँ नहीं, दुर्गा पूजा के टाइम में जो पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ दुर, चंडी दु, बोलते हैं। दुर्गा स्तुति। हाँ हाँ हाँ, तो उसका किताब जो आता है ना, तो उसमें संस्कृत में है श्लोक शब्द, लेकिन उसका व्याख्या जो है हिंदी में आप पाएंगे, गीता प्रेस गोरखपुर का। बांग्ला में चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा, इंग्लिश में तो मिलता ही है, हर लैंग्वेज में मिलता है। और वो ऑथेंटिक है, मतलब उन लोगों की किताब जो ऑथेंटिक है। देखो दादा, एक बात थोड़ा सा डिस्कशन को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, ये भी जरूरी है। बंगला, जी, जब कहते हैं ना भाषा बंगला है, बंगाली नहीं है, बड़े लोग कहते हैं तुझे बंगाली आती है, गलत बोलते हैं। बांग्ला ही है। बंगला है, जी, ठीक है ना। मुझको भी बहुत साल पहले पता चला, सब बंगला कहती है, बंगाली बंगाली नहीं है भाषा। चलो तो बांग्ला बोलते हैं ना इसको, बांग्ला, हाँ। लिखकर, हाँ बांग्ला, हाँ। हाँ, तो आपने सुना होगा नॉर्थ से काफी लोग कहते हैं यार तुझे बंगाली आती है, लेकिन अब ठीक है, अब चल रहा है। नहीं, ये अंग्रेजों ने बंगाली कर दिया ना। बात तो देखो, अंग्रेजों ने तो दादा, मैंने भी तो दादा बड़ी चीजें जैसे जैसे पता चलती गई उसको चेंज करता गया। एक अब चीज रीजन, इस आर्टिकल में एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग लिख रहा है, रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड इन कुवैत unearthed a gold-plated statue of the Hindu deity Ganesh. A Muslim resident of Kuwait requested historical research materials to ये help कब, explain the connection between Vedic civilization and Arabia. मैं संजय दीक्षित का एक, भाई मैं देख रहा था एक दो दिन पहले का ही, आपका देखिएगा वीडियो है, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया के साथ इजिप्ट का मतलब बहुत पुराना कनेक्शन था, जो वहाँ से बुद्धा का स्टैचू मिला है, और उसका डेटिंग करके पता चल रहा है कि इट वाज अराउंड 0 मतलब सी, समवेयर अराउंड दैट ओके। अप्रोक्सीमेटली। आज ही देख रहा था मैं सुबह, मतलब ऐसे ही ध्यान करते करते वो आ गया था, मैं चला आया। क्योंकि कल जीवी दादा बोल रहे थे ना कि बहुत दूर तक हमारा जो है रेमिनेंट्स ऑफ कल्चर फाउंड। कल इस जो ये प्रदीप बोल रहा था कि मेरे को दिखाया था पिक्चर, वो आज आने वाला था, क्यों नहीं आया पता नहीं। वो बोल रहा था नहीं मैं कुछ पिक्चर दिखाऊंगा, तो मैं मुझे वो दिखाया था पिक्चर। वो काफी रशिया के पास एकदम मतलब बर्फीले जगह में, वहाँ पंडित बैठ के पूजा कर रहा है और लोग खड़े हैं, मैंने उस पे जो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है वहाँ। दादा, ठीक है, इंडियन स्टाइल में उन हम्म, लोग आज भी करते हैं वैसा। जी जी। मैंने एक एक स्लाविक अफेयर्स, मैं आपको लिंक डालता हूँ, मैं कभी कभी इसको देखता हूँ। मैंने ये स्लाविक हिंदू जो वैदिक है ना, जी कभी जी जी मौका जी। मिले, ये रही इसका, मैंने इसका सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैं भी कर लूँगा फिर। हाँ, अगर आप इसको प्ले कर सकते हैं, ये है स्लाविक अफेयर्स, तो अगर आप जाएंगे इस पर तो आपको नजर आएगा हवन हो रहा है, पेड़ों की पूजा हो रही है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में नेटिव्स भी, उनके लिए पेड़ पौधे, पर्यावरण,
प्राकृति बड़ी सेक्रेट थी, अभी भी है। बिल्कुल होगा। हाँ, एक जगह और पढ़ूं सर। जरूर जरूर The पढ़िए दादा। text of Vikramaditya's inscription is found inscribed on a gold dish hung inside the Kaaba shrine in Mecca. इस पे जो चीज लिखा हुआ है ना, it is found recorded on page 315 of a volume known as Sayar ul Okur, treasured in the Maktab-i-Sultaniya library in Istanbul, Turkey. The English translation says, वही वाला, fortunate are those who are born and live during King Vikram's reign, जो मैं पढ़ा था। वो बोलता है कि ये चीज लिखा हुआ है वहाँ, अभी तक काबा के अंदर वो गोल्ड डिस्क जो है टंगा हुआ है अंदर। He was a noble, generous, beautiful ruler devoted to the welfare of his subjects, but at that time the Arabs, oblivious of God, were lost in sensual pleasures, plotting and torture were rampant. The darkness of ignorance had enveloped our country like the lamb struggling for her life in the cruel paw of a wolf. The Arabs were caught up in ignorance. The entire country was enveloped in a darkness so intense as on a new moon night. ये पढ़ा था ना मैं? ये इंस्क्रिप्शन बोल रहा है कि वहाँ मैं टंगा हुआ है अभी, और 315 पेज का, मतलब जो किताब के बारे में मैं बोल रहा था, तो टर्किश लाइब्रेरी में है, इस्तांबुल में, मकतब-ए-सुल्तानी। किताब का नाम है सायर उल ओकुल। सर सायर उल ओकुल। ओके। मैं बोल रहा हूँ मत, यहाँ वो रेफरेंस सब दिया हुआ है अंदर। ये तो लिख रहा है कि अभी तक वो डिस्क जो है वो है अरबिक में लिखा हुआ। होगा दादा इतना। अब अगर इसको ओपन कैसे करें, फंस गए ना, पता है। अब इसको ओपन करें तो और परेशानी। रॉयल उधर फैमिली वाले जो है अंदर घुसते हैं और किसी को हाँ, घुसने नहीं दिया जाता है ना, और ट्रीज जाता होगा उनका जो है। प्रेम जी ने कुछ पंजाबी, गुरमुखी, पंजाबी नहीं कहनी चाहिए, गुरमुखी में कुछ लिखा है। अब मैं देखता हूँ इसको, अगर गूगल ट्रांसलेट में इसको मैं ढूंढ सकता हूँ तो जी क्या लिखे हैं प्रेम जी। एक चीज और आगे पढ़ता हूँ मैं। अच्छा आप देख लीजिए पहले, फिर मैं हाँ आता हूँ। हाँ, पंजाबी है, ठीक है, मैं देखता हूँ। ओ जय हिंद वंदे मातरम। हाँ प्रेम जी, जय हिंद वंदे मातरम जी। ठीक है, ठीक है दादा। ये कुतुब मीनार जो है ना, इसके बारे में लिख रहा है, दिस कुड वेल बी किंग विक्रमादित्य स्टार commemorating his conquest of Arabia. This conclusion is strengthened by 2 pointers. Firstly, the inscription on the iron pillar near the so-called Qutub Minar refers to the marriage of the victorious king Vikramaditya to Princess Balhika. This Balhika is none other than the Balkh region in West Asia. It could be that Arabia was wrestled by King Vikramaditya from the ruler of Balkh, who concluded a treaty by giving his daughter in marriage to the victor. Secondly, the township adjoining the Qutub Minar is called Mehrauli, after Mihir, who was a renowned astronomer mathematician in King Vikram's court. हाँ, मिहिर था ना, बड़ा मिहिर, एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन तो थे ही वो। ये नाम आपको मिलेगा संस्कृत में। Mehrauli बोल रहा है the corrupt form of the Sanskrit Mihra Avali, signifying a row of houses raised for Mihir and his helpers and assistants working on astronomical observations made from the tower. अच्छा, उस टावर को आप करीब से देखिएगा तो उस पे जो है बाद में खुदाई किया गया। जैसे मैं बोल रहा था ना, ये अपना प्रेम जी भी अग्री कर रहे थे, ताजमहल को मैं बहुत करीब से स्टडी किया हूँ। जो इस्लामिक इंस्क्रिप्शन है उसका पत्थर जो है ना एकदम अलग है।
मतलब मार्बल का कलर एकदम अलग है, वो मैच नहीं खाता बाकी मार्बल के साथ। टेक्सचर भी अलग है, कलर भी अलग है। तो एम दादा, जो एक क्लेम है ताजमहल का कि ये भी, क्या मंदिर का नाम था, तेजो, क्या नाम है उसका? महल, मैं कुछ लोग बोलते हैं कि वो महल था। ये जगह एक्चुअली बेचा गया था उनको। तो मान सिंह का ही बोलते हैं कि कोई राजपूत राजा मतलब उनके वंशज कोई थे, वही बेचे थे या पता नहीं, ऐसा ही कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो था तो कोई हिंदू का ही जगह था वो नहीं बेचा दादा, गया था जगह। नहीं दादा, मेरा प्रश्न ये है, जमीन बेची गई या जमीन पे कोई स्ट्रक्चर था वो बेचा गया नहीं, जिसका एंटायर एंटायर थी, एंटायर प्लेस, वहाँ पैलेस था। पैलेस था? रिकॉर्ड में ऐसा ही मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, मतलब एक वीडियो में देख रहा था, उसमें बोल रहा है कि जो टाइम लाइन बताया जाता है ना, कितना साल लगा बनाने में, वो टाइम लाइन सही नहीं है। मैम को जो 6वीं 7वीं की क्लास की हिस्ट्री में था, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को जी जी बिल्कुल दिमाग पे छपा हुआ है। जी 20 साल लगे और 20 करोड़ रुपए, ये मेरे को अभी तक याद है, जी जी ये ताजमहल बनाने में। जी। तो लोगों का कहना ये है कि बाकी ऊपर जो है गुम्बज बनाया गया है, बाकी नीचे का हिस्सा सब था। अच्छा, और एक चीज देखिएगा, ये कबर में मीनार होता है कभी मस्जिद जैसा। कब्र में मीनार? इधर मैं अब कह नहीं नहीं, सकता। अरे कोई मस्जिद में कबर होता है क्या कभी? मस्जिद में, मैं मॉस्क मस्जिद का में बोल रहा कब्र, हाँ, होनी तो नहीं चाहिए, जहाँ पे ये अपना अल्लाह की इबादत करते हैं वहाँ मस्जिद, वो कोई किसी हूँ। को तो मार मीनार के तो दफना कैसे सकते हैं? हाँ, तो मीनार मस्जिद में ही होता है ना, और कहीं होता है? हम्म मस्जिद में ही हम्म तो होता है मीनार। हम्म। तो, तो चारों मीनार क्यों लगा हुआ है? ये भी एक मतलब ऑड चीज है, और जिसने भी लगाया हो। वो ये दादा, जगह को क्लेम करना है, किसी को वहां दफना दो। अभी भी तो ये जो मजार अरे वो, जिहाद चल रहा है। सर वो कहानी आप जानते हो, ये तो मरी थी बुरहानपुर में। बुरहानपुर कहाँ है? ये आपका सेंट्रल एशिया में, मध्य प्रदेश के पास ही उधर बुरहानपुर है। मतलब काफी गर्म जगह है नहीं नहीं, वहाँ। इसकी जो बीवी हाँ, थी मुमताज बीवी महल। बुरहान, हाँ, आप गूगल करके देख लीजिए ना, बुरहानपुर में मरी थी। नहीं ये नहीं। बॉडी तो बाद में लाया गया, तो सड़ गया होगा फिर। अच्छा अच्छा लाते अच्छा। लाते तो सड़ गया होगा, वहाँ दफनाया गया था। मतलब बाद में ये रेमनेंट्स ऑफ द बॉडी पीपल से ब्रॉट एंड पुट इन द ताजमहल। पता नहीं गॉड दादा, अलोन नोस। लाए भी नहीं, आजकल इतनी मज़ारें तोड़ते हैं, खाली अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं ये नहीं, सब और एक चीज, नीचे नीचे दो कवर है, ऊपर फिर सेम चीज का, मतलब कवर के ऊपर फिर कवर बना हुआ है। मतलब आप किसी को, जैसे फ्लैट होता है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर में कोई मर जाएगा तो उसको थोड़ी फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे कोई दफनाता है, क्योंकि नीचे तक गया है। और पीछे साइड में जाओगे ना तो दिखता है पूरा कि नीचे अंदर और कुछ है। अभी तो लोग मतलब जाते नहीं है क्योंकि बंद कर दिया वो जगह, लेकिन आप दूसरे रास्ते से आप जाओगे, उसका वीडियो अवेलेबल है। कुछ लोग गए भी हैं वैसे छिप कर दादा पीछे मैं से। आपसे दादा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जी अगर ये तेजो महल था, अब इस यहाँ पर दो कब्रें बनी हुई हैं, तो ये कब्रिस्तान बन गया। भाई कब्रिस्तान का क्या होता बिल्कुल है, जब बिल्कुल। कब्र होती है, ठीक है। मैं जी हिंदुओं से पूछता हूँ, आप कब्रिस्तान देखने क्यों जाते हो? यानी कि यू टेक, मैं अब क्या बोलूं, अपना इंसान का कुछ मल मूत्र, और उसको अच्छी सी बोतल में आप कर दो, अच्छा सा लेबल लगा लो। आप क्या उसको अपने घर में ला के रखोगे? आप अपने कब्र को, एक कब्र को एक हिंदू अपने घर में रख कैसे सकता है? ये ताजमहल है, और जाते क्यों देखने? ये मेरा मानना है, सोचना है, ठीक है। बिल्कुल। पैसे भी देते हो, जाके वहां पर फोटो खिंचाते हो, कब्रिस्तान की फोटो ले रहे हो। यहाँ सर शायर उल उकुल जो किताब में बताया ना,
ये बोलता है it's divided into three parts. The first part contains biographic details and the poetic compositions of pre-Islamic Arabian poets. The second part embodies accounts and verses of poets of the period beginning just after Prophet Muhammad's times up to the end of Bani Umayyah dynasty. The third part deals with later poets up to the end of Khalif Harun al-Rashid's times. ठीक है, इसके बाद फिर बोल रहा है Abu Amir Asmai, an Arabian bard, मतलब poet, who was the poet laureate of Harun al-Rashid's court, has compiled and edited the anthology. First modern edition of Sar ul Ukul was printed and published in Berlin in 1864. A subsequent edition is the one published in Beirut in 1932. The collection is regarded as the most important and authoritative anthology of ancient Arabic poetry, which throws considerable light on the social life, customs, manners, and entertainment modes of ancient Arabia. The book also contains an elaborate description of the ancient shrine of Mecca, the town, and the annual fair known as Okaj, which used to be held every year around the Kaaba temple in Mecca. So, फिर ये लास्ट लाइन लिख रहा है कि this should convince readers that the annual Hajj of the Muslims to the Kaaba is the earlier pre-Islamic congregation. The Okaj fair was far from a carnival. It provided a forum for the elite and the learned to discuss the social, religious, political, literary, and other aspects of the Vedic culture then pervading Arabia. Local asserts that the conclusion reached at those discussions were widely respected throughout Arabia. Mecca therefore followed the Varanasi tradition of India for providing a venue for important discussions among the learned, while the masses congregated there for spiritual bliss. वो ये दादा जैसे हम कुंभ के मेले में 12 महीने मिलते हैं, 12 साल में, फिर हर साल कुछ होता है। ये प्रैक्टिस दादा और कहाँ से आएंगी? वो तो जगह कपड़े जहाँ जो ना पहनते हैं सर, आपको हाँ देखे ना, हम्म वो फोटो हम लोग देख रहे थे ना, पहले भी देखे, आप भी देखे होंगे। ये सर मुड़वाते हैं, फिर जो है, जैसे ब्राह्मण लोग नहीं पहनता है मतलब धोती, हम्म हम्म जैसे एक वस्त्र जो है बिना सिया हुआ, हम्म एक चादर जैसा, मतलब ऊपर छाती पे जो रखा जाता हाँ है, हाँ उसको क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अरे हिंदी में उसका एक वर्ड है। गमछा जो कहते हैं। नहीं, गमछा तो अलग चीज हो गया। हाँ, तो उस कंधे पे होता है। उत्तरीय, हाँ। उत्तरीय। और नीचे जो है आपका वो धोती टाइप का ऐसे लपेट नहीं लेता है साउथ इंडियन जैसे, और एक हिस्सा ऊपर कंधे पे बांध देता है। एक दादा एक आपसे एक बात शेयर करता हूँ। ये जो अभी आपने बात छेड़ी ना कि ये भी एक सफेद रंग का बहुत बड़ा लंबा सा कपड़ा अपने ऊपर डालते हैं जो जिसमें कोई सिलाई नहीं होती, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पर धोती और साड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, ये शायद पुष्पेंद्र कुशेर जी की शायद सुन रहा था या किसी, अब ध्यान नहीं। उसने बोला कि ये साड़ी एक बहुत लंबा कपड़ा है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, जहां पर यानी कोई सिलाई नहीं है एक एंड से दूसरे जी एंड जी तक। जी, हाँ तो बोला, बिल्कुल। तो उसने बोला, अब किसी को हंसी आएगी अगर आप बता सकते हैं कि भाई जहां पे जोड़ आता है वहां पर अ डेविल, मतलब उसका रीजन कुछ और होगा, आई डोंट नो, कि भाई जहां पे जोड़ आ गया देयर इज अ प्लेस फॉर समबडी टू रेस्ट, समथिंग ऑकल्ट। ये ऐसे ही, देखिए, ये लोगों को समझाने के लिए बोला गया। सवाल ये है कि मतलब जो बेचने वाले हैं वो टुकड़े आपको सी कर देंगे, तो फिर यू आर गेटिंग शॉर्ट चेंज ना, हाँ, टू यूज अमेरिकन पार्लेंस, शॉर्ट चेंज। तो शॉर्ट आपको से तो हाँ। लंबा सिंगल मतलब थ्रेड वाला कपड़ा बढ़िया वाला चाहिए, और साड़ी धोती में एक्चुअली कोई सिलाई रहता ही नहीं। आप तो धोती देखिए, उसमें कहाँ कोई सिलाई रहता है। हम नहीं दादा,
ये सारी का कॉन्सेप्ट जो भारत की है देन है, तो मतलब एक लंबा क्लॉथ है जिसको जी जी हमारी जी भारतीय महिला, जिसको क्या कहते हैं, टो से लेकर, ठीक है, पाँव की उंगली से लेकर सर तक, राइट। जी जी तो उसमें ना कुछ सिलाई है ना कढ़ाई, और मैं कहता हूँ कि साड़ी इज अ वेरी ग्रेसफुल, हमारे भारत के जो 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 समाज है भारतीय के, हिंदू या सनातनी महिला का एक बड़ा ग्रेस है साड़ी में, अगर प्रॉपरली जो ब्लाउज भी लंबे, उसका जो बाजू जो होते हैं ना पूरे, जी 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 अगर आप यूक्रेन या वेस्टर्न जो जो खासकर स्लाविक की जो जो दोबारा हिंदू बन रहे हैं, जी अगर वो आप पहनती हैं यूक्रेन, तो अगर हाँ, इस्कॉन वाले पहनते हैं ना। उनके अगर ब्लाउज देखो दादा, तो पूरी की पूरी बाजू तक वो ब्लाउज जो है बिल्कुल कलाई तक आया हुआ है। मैं पहले वैसा पहना जाता था। आप हाँ। पुराने पिक्चर्स देखोगे, ये हम्म। रविन्द्रनाथ टैगोर के फैमिली के, गूगल करके आप देख लेना, नहीं उनका होगा, मतलब हाँ। फैमिली, उसमें वही जो आप बता रहे हो ना, वही चीज है। ये दादा पता तो मुझे है पुराने टाइम में, लेकिन आप इनको देखो, इन वेस्टर्न्स को अगर ये अपना रहे हैं तो इनकी साड़ियों का देखो कि वही पहन रही हैं जो पुराने टाइम में जो पहना जाता था। जी जी जी, यहाँ वही चीज सर लिख रहा, देखिए, एज द पिलग्रिम proceeds towards Mecca, he is asked to shave his head and beard। देखिए, दाढ़ी रखने में इनका तो बड़ा दिलचस्पी है, वहां जाकर फिर ये सर क्यों मनवाते हैं और दाढ़ी भी क्यों शेव करते हैं। एंड टू डॉन स्पेशल sacred attire that consists of two seamless seamless sheets of white cloth. One is to be worn around the waist and the other over the shoulders. Both these rites are remnants of the old Vedic practice of entering Hindu temples clean and with holy, seamless white sheets, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। हम्म। फिर ये बोल रहा, अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, द काबा हैज had 360 images. These images were destroyed when the place was stormed. One was of Saturn, another was of the moon, and called the Allah. This shows that in the Kaaba the Arabs worship the 9 planets in pre-Islamic days. In India, the practice of Navagraha Puja, that is the worship of the 9 planets, is still in vogue. Two of these 9 are Saturn and Moon. एक आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, सचवाला जी की स्ट्रीम सुन रहा था ये 6-7 महीने पहले जो है ना, जब मैं रेगुलरली, तो उसमें उस्मान पाशा भी और अब्दुल हामिद भी और भी बड़े सारे लोग, तो किसी ने पूछा, चल रही डिस्कशन कि भाई फिर ये कुरान लिखा किसने है, तो सुनते रहे, तो सच वाला साहब बोलते हैं, बता दो, कहता फोड़ दूं अब, कहता फिर मुझे मत कहना, कोई अरे बता, ये सच वाला जी के वर्ड है, कोई मेरे को ये लगा कि भी उसकी स्क्रीन पे अभी है सुन है। उन्होंने बोला कि चोरी के माल पर किसी का नाम नहीं होता, सारे क्योंकि उसमें रेफरेंस दिए जा रहे थे कि कुरान में ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म से आया है, कुरान में ये अपना तोरा से आया है, बाइबल से आया है, और जो पैगन रिलीजन को कहते हैं, सब जगह की इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब इसका एक ऑथर तो कोई हो नहीं सकता, बिल्कुल। तो सच वाला जी ने ये बोला था। वो सारे हंस कि भाई नाम किसी का, भाई हम कहते हैं भाई गीता किसने दी, हम कहते हैं भाई भगवान कृष्ण की रेवलेशन है, ये उन्होंने बोला गीता का, तो हमें पता ही किसने, रामायण पहले वाल्मीकि जी ने लिखी, फिर तुलसीदास जी ने लिखी, एक ठीक है उदाहरण हमारे। दूं सर मैं आपको, जी। जैसे आप जो बोल रहे हो ना, मान लीजिए आप 4 सेंटेंस बोलते हो, तो आप अपने हिसाब से बोलते हो जो मैं समझ रहा हूँ। फिर क्या करता हूँ मैं देखता हूँ कि और लोग जो हैं इतना डिफिकल्ट मतलब लैंग्वेज या जो भी हो वो समझ नहीं पा रहे, तो आई इलेबोरेट ऑन दैट सो दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड। करते करते वो तो बढ़ ही जाएगा ना सर। हम्म। Then somebody else adds certain things to improve on that। अब भगवान कृष्ण मेन चीज ही बोले होंगे, मतलब
जो भी बोले होंगे मेन चीज बताए होंगे, तो बढ़ते बढ़ते जो है वो आज जो आकार धारण किया है वही होगा। ये मैं लॉजिकली बता रहा हूँ। लेकिन दादा गीता का आपकी कह सकते हो कि भाई भगवान कृष्ण ने लेट्स से सिर्फ 50 श्लोक बोले थे, बाकी वो ऐड हो गए, लेकिन उसका कोई ऐड नहीं रेफरेंस बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इलाबोरेशन अपना। नहीं नहीं चलो ऐड एलेब्रेशन हो गया, ठीक है, हाँ, मैं आपकी बात, हाँ मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो सच वाला जी के स्ट्रीम पे लोगों ने पूछा कि भाई ये, अब वो कह रहे हैं कि भाई कुरान की ये चीज इस रिलीजन के इस पेज पर लिखी हुई है, उसको थोड़ा हाँ, सा हाँ, मॉडिफाई किया हुआ है। बिल्कुल, है। तो इसका मतलब आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये तो तारिक फतेह ने भी बोला, सब बोलते हैं। लेकिन अगर आप गीता की बात करें तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये उसमें तो वो सामवेद में, जी, उसमें तो टोटल डिस्कोर्स है ये, और इसमें हाँ कॉबल्ड अप वर्जन, कॉबल्ड अप ठीक, मतलब टेकन पिक्ड हाँ अप फ्रॉम हियर एंड देयर एंड कॉबल्ड अप। इसीलिए तो मतलब आयतों का जो सीरीज है देखिएगा, मतलब उसका कोई क्रोनोलॉजी प्रॉपर नहीं है। नहीं है ना। देखिए कंटिन्यूटी नहीं है, क्रोनोलॉजी प्रॉपर नहीं है। अच्छा, नाम भी जो चैप्टर का दिया हुआ है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो नाम नाम जैसे क्या क्या है, सूरा अल बकरा। बकरा का मतलब लोग बोलते हैं गाय, लेकिन अंदर आप पढ़ोगे दूसरा कुछ लिखा हुआ है, गाय के बारे में नहीं। हम्म, तो चलो ठीक है दादा, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, चाहे जूडिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे ये इस्लामिक हो, ये हमारी जो धार्मिक वैदिक सिविलाइजेशन है इसका मुकाबला नहीं है। अगर आपका भगवान क्राइस्ट भी आके कहता है कि उसका जो फॉलोअर अमेरिका पहुंचता है और कहता है कि ये मैंने डिस्कवरी क्राइस्ट के नाम की है, और बाकी जो यहाँ के रहने वाले हैं इनमें आत्मा ही नहीं है। वो तो गलत चीज है। नहीं मैं एम दादा, ये हमारा मुकाबला करेंगे इस धर्म को और धर्म को मारने वाले जो कहते हैं कि आप में आत्मा नाम की चीज नहीं है। कालों को ये इसलिए पकड़ के ले आए कि कहते थे इनमें तो आत्मा ही नहीं है, ये तो इंसान ही नहीं है। स्पेन में 1900 2011 या 12 में फाइनली जो बुशमैन जिसको उन्होंने स्टफ करके रखा हुआ था, ये तो बड़े इंटरनेशनल वो बनी, वापस भेजा इन्होंने साउथ अफ्रीका या कहां पर टू बरी हिम। इतना रेसिस्ट ये क्रिश्चियंस, हाँ, बुशमैन को इन्होंने दे काइंड ऑफ वो कहते हैं ना क्या उसका दादा नाम है जो जानवर के सारे गट्स निकाल कर उसको क्या कहते हैं, उसका पर्टिकुलर वो नाम, उसको बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, टैक्सीडर्मी। टैक्सिडर्मी। तो उसका बेचारे को एक बुशमैन को और उन्हें प्राउडली डिस्प्ले इन द म्यूजियम ऑफ स्पेन। ये तो अब सोशल मीडिया हुआ तो ह्यू एंड क्राई, अगर सोशल मीडिया ना होता दादा ये अगले 50 साल तक ये बुशमैन वहीं ग्लास के उसमें पड़ा रहता। ये ऐसे जालिम आदमी है और हमें कहते हैं आके कि हम वी आर हीदन्स, वी आर डेविल वर्शिपर्स, दे आर ब्लडी ये देमसेल्व्स डेविल। इनकी साउथ सिर्फ अमेरिका जाकर जितने वो टेम्पल्स थे, मतलब माया इनका एम्पायर पूरा, वहाँ सॉलिड गोल्ड मिलता था अंदर, लोगों को काट काट के खत्म करके पूरा गोल्ड जो है वो, कुछ लोग तो रास्ते में खा गए होंगे, कुछ कुछ जहाजें जो है डूब गए होंगे। वो भी मिलता है आजकल, स्पेनिश लॉस्ट स्पेनिश गोल्ड बोल करके। अभी भी ट्रेजर हंटर्स हैं जो अंडर सी जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ मिला भी है। अच्छा, बाकी तो हजम हो गया, जो हो गया, बाकी जितना बचा हुआ था वो जा करके किंग ऑफ स्पेन या क्वीन ऑफ स्पेन, उस समय इजाबेला या कौन थे, थी पता नहीं, उनको दिया गया। तो चर्च में जो है आप देखिएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड इन स्पेनिश चर्चेज। हाँ हाँ, अरे दादा लेकिन सारी, वो 25% या 10% होगा, बाकी तो सारे रास्ते में खा गए लोग ना। सब तो डकैत थे सब। सब चोर उचक के उठाए गिरे, इनकी खाल सिर्फ गोरी है बस, बाकी अंदर से इनकी आत्मा काली है ही नहीं, आत्मा है तो काली बिल्कुल। नहीं, इन लोग तो लूटते ही थे, जहाज जो निकलता था देखिए, आपस में भी यूरोपियन यूरोपियन को कोई मारता था।
ये अंग्रेज तो और चालाक थे। स्पाइस ट्रेड जब डच के हाथ में था या पोर्चुगीज के हाथ में था, इन लोग जहाज लूटते थे। इंग्लिश आपका ये बड़े एडमिरल सब है ना, नामी नामी, उनको तो बाद में बनाया गया डकैतों को। उस समय क्वीन जो है एलिजाबेथ की, कौन की मतलब की कंफर्ट नाइटहुड और these people, सर फ्रांसिस ड्रेक फलाना ये वो सब डकैत थे सब। ये रास्ते में जहाज लूट लेते थे बाकी यूरोपियन पावर्स के। तो इनका क्या लॉजिक था जानते हैं? कि इन सालों को जो है मेहनत करने दो, हम लूट लेंगे रास्ते में, हम हमारी मेहनत कम होगी। चालाक भी थे, ये भी बात सही है। तो आज दादा इनके हालात देख लो यूरोप के, आज इंग्लैंड को देख लो, छोटा सा सारे आइलैंड है, पाकिस्तानी वहाँ पहुंच गए हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी, देख लेना, ईंट से अब ईंट बजा देंगे पाकिस्तानी इनकी। पहुंच गए ना, बांग्लादेशी और वही पाकिस्तानी। वही दादा, ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी। अच्छा, ये एक चीज यहाँ कंपेयर कर रहा है, जैसे शादी में हम लोग तो 7 फेरे लेते हैं ना, हम्म तो इसमें भी तो 7 बार घूमता है। तो ये काबा का जो चक्कर लगाता है वो भी 7 बार है ना। वो भी 7 बार है, हाँ। हाँ। अच्छा, और एक चीज बता रहा है कि ये संस्कृत लैंग्वेज अल्लाह, अक्का एंड अम्बा सिनोनिम्स, ये तो संस्कृत जानने वाला ही बता पाएगा। दे सिग्निफाई अ गॉडेस और मदर। The term Allah forms part of Sanskrit chants invoking goddess Durga. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ बोल रहे हैं। One Puranic verse is an exact translation of a stanza in the Yajur Veda. This was pointed out by the great research scholar Pandit Satavlekar of Padi in one of his articles. ये कौन सा है? केना उपनिषद 1.7। इंग्लिश में इसका दिया हुआ है। Sight perceives him not, but he perceives men's sights, for he is the knower of secrets, the aware. मतलब निराकार ब्रह्म को एड्रेस करके ये बताया गया। That which cannot be seen by the eye, but through which the eye sees itself, know that to be Brahman, ओके। and not what people worship here in the manifested world. हाँ, ये तो कहेंगे कि आपने हिंदुओं ने हमारे से कॉपी करके अपने वेदों में लिख लिया, ये ऐसे लोग हैं। जाकिर नायक ने तो बता दिया था ना कि मोहम्मद का नाम किसी उसमें वेद में लिखा हुआ है, तो उसका फिर वो खंडन किया उसने, वो जो श्री श्री है, हालांकि वो भी एक और ही करेक्टर है, उसने कहा वो लिखा हुआ है मोहम्मद, ये वो महामद महामद लिखा हुआ है और उसका मतलब है महामूर्ख। अब उसका पूरा जो श्लोक है उसका कॉन्टेक्स्ट तो पता नहीं, बट दैट रिटेन्ड विद मी। जो जाकिर नायक ने बोला कि देखो ये तो वेदों ने पहले बोल दिया था कि इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है, इन्होंने तो पहले बोल दिया था, और उसको श्री श्री ने बोला कि वर्ड है मोहम्मद। नहीं, वहाँ बोल रहा है कि मोहम्मद इज अ टाइटल। इसी राइटअप में भी दिया हुआ है कि मोहम्मद इज नॉट अ कैरेक्टर, इसका टाइटल। इट्स अ टाइटल, हाँ। तो मोहम्मद का क्या नाम था, अहमद या कुछ ऐसा नाम था उसका एक्चुअल नाम। ये तो सर मुझे पता नहीं इतना, लेकिन वो ना एक्स मुस्लिम चैनल पे इतना कुछ सुना, आधा ध्यान है आधा, लेकिन ठीक है। एक चीज और बता रहा था कि the lunar calendar was introduced in West Asia during the Indian rule. The Muslim month Safar, signifying the extra month, Adhik Mas, in the Hindu calendar. The Muslim month Rabi is a corrupt form of Ravi, meaning the sun, because Sanskrit V changes into Prakrit V. Prakrit being the popular version of Sanskrit. The Muslim sanctity for Jarvi Sharif is nothing but the
Hindu Ekadashi 11 और 11 11 both are identical in meaning. ये कुछ मतलब कंपैरिजन निकाल रहा है. पता नहीं बीबी दादा कब तक आएंगे, क्या कर दे दादा, क्लोज कर दें या अभी रहें हैं बस स्ट्रीम में? नहीं, क्लोज कर ही देना है. इसको कुछ सुनेगा नहीं, आपकी मेरी बात ही चल रही है, तो चलो कोई नहीं, आज हम इतना जुड़ के ये बहुत है. जैसे बकरी ईद का बता रहा है. बकरी का उसका ओरिजिन मतलब उसका भी मतलब हमारे यहाँ जो है ईद मीन्स वर्शिप एंड prayer means house. The Islamic word Idgah signifies a house of worship, which is the exact Sanskrit connotation of the term. Similarly, the word namaz जो पहले हम लोग बोले थे, namaz yagni meaning bowing and worshiping. ये सब दिया हुआ है. Vedic descriptions about the moon, the different stellar constellations, and the creation of the universe have been incorporated from the Vedas in the Quran. Part 1, Chapter 2, stanza 113, 114, 116, 168, 189, Chapter 9, stanzas 37, and Chapter 10, stanzas 4 to 7. जो आप बोल रहे थे अभी. हाँ हाँ कहीं 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 का रोड़ा भानुमति में कुनवा जोड़ा वही. हाँ वही बात है दादा, हम्म. कौन क्लेम करेगा किसका है ये. चलिए दादा, आज आप भी ना थोड़ा जल्दी ही यू कॉल इट अ नाइट, आप कोई है तो है नहीं. जैसे शबे बारात बोलता है, करप्ट फॉर्म ऑफ शिव व्रत. शब बरात, हाँ ठीक है. शिव व्रत और शिव रात. अच्छा जी. हाँ, और एक चीज बोल रहा है, there are inscriptions on the sides of the Kaaba wall, but nobody is allowed to study them. अरे दादा, ये जो जर्मनी में एक जो है ना कुछ कुरान की कुछ वो उसको उस नाम सच वाला ले रहे थे, एक मतलब ये गोट स्किन के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिला. हाँ, तो जब उन्होंने कुरान. जब उन्होंने उसको लेजर से उसके ऊपर दे पेनिट्रेटेड, तो उसके नीचे मिटाया गया है ना. हाँ, तो लगा भाई इसके तो नीचे कुछ और लिखा हुआ था जिसको मिटा के इसके ऊपर कुछ और अच्छा, उस टाइम पे बात तो ठीक है सच वाला की कि 1200-1300 साल पहले इनको ये तो पता नहीं था कि फ्यूचर में लेजर टेक्नोलॉजी आएगी जो सब कुछ जड़ें तक खोद देगी. तो न्यूज़ आई कि जो भी हुआ अरब इन्फ्लुएंस से उस प्रोजेक्ट को उन्होंने बंद कर दिया कि इस पे आगे स्टडी करने की. आगे स्टडी के लिए फिर वो अलाउ ही नहीं किया, नहीं तो इनके धागे खुल जाते. बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो. ये सच वाले ने शेयर किया कि मैं तो बड़ा वो हो गया था एक्साइटेड, और उन्होंने बोला कि अगर आप कहते हो कि वही कुरान है तो मैं उसको मान लेता हूँ, बाकी सबको हटा दो. फिर अगर वही 12, 13 या 23 जो भी आयतें लिखी हुई हैं, अगर वही कुरान है तो मैं उसको मानता हूँ, बाकी सबको हटा दो. फिर वो भी नहीं मानते. बिल्कुल वो नहीं मानेंगे ना. तो वो अभी छप कर आ गया वो अल अजहर यूनिवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट, वही उसी को मानेंगे. एक और भी बता रहा है, देखिए ईद उल फितर बोलता है, ईद ऑफ फितर इज द वर्शिप ऑफ फोर फादर्स इन संस्कृत ट्रेडिशन. पितृ पक्ष. अच्छा, पितृ फितर. अरे फितर इसको मतलब जो है नाम वाम लेकर जो करप्ट कर दिया गया, सब कहने का मतलब इनका है. The Islamic practice of observing the moon rise before deciding on celebrating the occasion of Eid derived from the Hindu custom of breaking fast on Sankranti and Vinayak Chaturthi only after sighting the moon.
तो दादा दो बातें बताता हूँ। वही बात है जो मेरा रिलीजन का प्रोफेसर आत्मन को एटमन कहता था, अब हाँ फ्यूचर हाँ में भी हाँ ना हाँ एटमन हाँ हो गया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, दूसरी चीज, अमेरिका में दिवाली बन गई फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हिंदू भी यहाँ पर बता रहे हैं हाँ यस, तो डिस्टॉर्ट डाइल्यूट हो गया ना। अब बिल्कुल 400 बिल्कुल साल 500 साल के बाद कहेंगे यस इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो पता लगेगा हमारे जैसे कोई दो बैठे होंगे, दादा की तरह कोई स्ट्रीम चल रही होगी, तो यार ये तो दिवाली थी जिसको फेस्टिवल लाइट कर दिया। बात हो गया ना, यहाँ तो नैरेटिव सेट हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अच्छा, यहाँ पर न्यू मैक्सिको में एक चीज जलती है जोजोब्रा, मैं लिख देता हूँ। जैसे रावण नहीं जी जी जलाते, जी 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 हाँ हाँ यहाँ भी जलाते हैं, उसके 10 सर नहीं है लेकिन इतना बड़ा पुतला। अच्छा, ये कहाँ से आ गया नेटिव, ये तो स्पेनिश आए थे, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो ये कहाँ से ये जोजोब्रा जलाने का, ये रावण जलाने का ये कहाँ से आ गया? बिल्कुल वैसा ही लगता है हाँ, हाँ एकदम से। अब मैं देखा था, करेक्ट करेक्ट, जोजोब्रा अभी कहते हैं याद आ इसको। रही है। हाँ, लोग, इसका मतलब ये है कि लोग कहीं वहाँ गए होंगे तभी तो ये चीज आया ना, अपने आप थोड़ी ना आया होगा। सिमिलैरिटी उतना जल्दी आएगा नहीं। भाई दादा देखो ना, ये जो चलिए मुंह, तो लोकल आदमी थोड़ा उसका मुंह अलग बन जाएगा। मंदिर में भी आप जाओगे, जैसे आप जैसे साउथ में जाओगे तो मूर्ति के मुंह जो है उनके तरह ही मतलब दिखता है, हाँ, मतलब शक्ल वकल। ये उड़ीसा में मैं जाता हूँ तो वहाँ दुर्गा जी का जो मुंह है थोड़ा उसमें लोकल मतलब इन्फ्लुएंस रहता है। बंगाल आओगे थोड़ा सा और दूसरा है, तो ये तो रहेगा ही ना। नेचुरली वहीं वहाँ के लोग उसी तरह बनाए थे। नहीं दादा, प्रैक्टिस इज द सेम ना। ये नॉर्थ अमेरिका में ये जो जोबरा जो कह लो जलाने का आया कहाँ से? स्पेनियर्ड्स आए ना, उन्होंने कॉलोनाइज किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्पेनियर्ड्स थे, अपना ये स्पेन पे कॉलोनाइजेशन थी अरब्स की 700 साल तक। अब अरब्स इंडिया का भी इन्फ्लुएंस था। अगर आप यू ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, आई मे बी रॉन्ग, मेरा तो लॉजिकल कंक्लूजन फिर यही है ना। जी जी अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, जब तक यूरोपियंस नहीं आए थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में घोड़े नहीं थे। तो बात जब सही है सर। तो ठीक है, तो जब घोड़े आए तो नेटिव इंडियंस की लैंग्वेज में इनको समझ नहीं आया, इन्होंने देखे नहीं थे। इन्होंने पता है इसको क्या बोला? इसको बोला बिग डॉग। अच्छा अच्छा। ये जो मैंने नेटिव इंडियन की क्लास ली थी अपने बैचलर डिग्री में, जी जी उसमें इन्होंने आप बोला बोल कि रहे थे, हाँ हाँ आप हाँ, बोल रहे थे। इसको बोला बिग डॉग, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं था कभी घोड़ा, कि घोड़ा भी कुछ चीज होती है। जैसे 15वीं सदी तक टमाटर नहीं थे इंडियन सब, ये तो यहाँ से आया है ना साउथ अमेरिका से, आलू टमाटर। हाँ बैगन भी ना। हाँ, ये भी जो भी कुछ चीजें, तो इसका मतलब अशोका के टाइम पर, अच्छा अशोका के टाइम पर अगर कुछ बनता होगा खाने का जो भी, उसमें या उसके बाद भी उसमें आलू मिर्ची मिर्ची नहीं। मिर्ची मैं पढ़ा हूँ कि मिर्ची की जगह यहाँ लोग जो है ना काली मिर्च जो है हाँ, उसको यूज करते थे, हाँ, मतलब फॉर टेस्ट। हाँ, बट टमाटर नहीं डालते होंगे ना फिर, अब तो हर नहीं चीज में टमाटर टमाटर। नहीं था, वो सब तो था नहीं। मैं पुराना मतलब वो बोल रहा हूँ कि ये तो आपका एक्सकवेशन करने से वो सब निकलता है। अभी भी ग्रेन मिलते हैं उसमें, हड़प्पा मोहनजोदारो में हम्म, मिले भी हैं। उस समय के व्हीट राइस कौन सा ब्रीड था, कौन सा वैरायटी था, मतलब स्पीशीज ऑफ ग्रेन। हाँ, तो उस समय वो काली मिर्च यूज होता था, फिर ये आने लगा यहाँ। आप सही कह रहे हो। क्या कहते हैं दादा फिर, अब क्या कोई करना आ है? ही नहीं रहा तो क्या किया जाए बताइए नहीं, आप। आने का तो है ना कि वो गेट का वो जो ताला तो कोई फाटक तो खोले ना, अब ना पीछे है ना, तो वो बीबी दादा है, तो अभी जो बैक स्टेज पे ये हो सकते हैं, लेकिन अब इनको ऊपर कौन ले आएगा? नहीं जैसे बाजवा जी हैं, horses actually evolved in North America millions of years ago, about 30,000 years ago, and disappeared from North America. Spanish travelers brought horses to North America in 1400 AD. तो बाजवा साहब लिख रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है संदीप जी की,
हो, ये बात मुझे नहीं पता था, घोड़े होंगे, लेकिन प्रेजेंट क्राइस्ट के बाद आने के बाद जो नॉर्थ कैरोलिना में घोड़े आए वो ठीक है, स्पेनिश लाए थे ना, कि तब तो नेटिव इंडियंस के उसमें से निकल गया था कि भाई घोड़ा भी कुछ कुछ है। जी। तो सर आप ही कंक्लूडिंग स्पीच दे दी। बस ज़्यादा नहीं। चलो मैं अपना एक छोटा सा रिमार्क दे के इसको क्लोज करता हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज जो डॉक्यूमेंट हमने जो भी पढ़ा 1 या 2 पेज का, उससे यही पता चलता है कि अरेबिया का एक वैदिक इतिहास है और जो एक वेल डॉक्यूमेंट उसके प्रमाण मिलते हैं। उसके बारे में अगली बार अगर कल या परसों अगर संभव हुआ दादा, तो इसको हमको ज़्यादा क्या कहते हैं, डिटेल की हिंदी में क्या कहेंगे, कि हमको ज़्यादा इसको दिखाना विस्तार चाहिए से विस्तार से। इसको इसको हाँ, इसमें रुचि रहेगी लोगों अपने सुनने वालों की। तो मैं कहूँगा कि हमको ये स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करके और इसको सेकंड पार्ट में ज़्यादा जब ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो इसको करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। जी, जी, बहुत बढ़िया कहा आपने सर, और सबको धन्यवाद। लेकिन दुखी भी हो कि बाकी लोगों को मैं जोड़ नहीं पाया, हम लोग जोड़ नहीं पाए अभी, क्योंकि बीबी बाबा नहीं है और प्रदीप जी नहीं है, तो वी आर वेरी सॉरी। सबसे क्षमा चाहता हूँ। सब लोग आते तो मज़ा और आता, और लोग जुड़ते थे। थैंक यू सर फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। नहीं दादा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यहीं आपका भी ख़त्म कर बहुत दें। धन्यवाद हाँ, सर। कल कल मिलते हैं उसी टाइम पे। और अतुल जी और जो नमित शर्मा जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप कल ज़रूर जुड़िए। जी, सबको प्रणाम, जय हिंद, वंदे तो मातरम। सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता जय।